शरद ऋतु की हवा वीरान थी और जोंगजोऊ में मौसम विशेष रूप से ठंडा था। मेपल के जंगल में मुरझाए हुए पीले मेपल के पत्ते हवा के साथ नीचे की ओर बह रहे थे, जिससे एक अनोखी सुंदरता पैदा हो रही थी। सुक्यू, तुम्हें और क्या कहना है? एक तेजस्वी आकृति तलवार लिए खड़ी थी, उसके सफ़ेद महलनुमा वस्त्र लहरा रहे थे। उसकी शरद ऋतु के पानी जैसी आंखें उस युवक को घूर रही थीं जो उसके सामने तलवार लेकर घुटनों के बल बैठा था। उनमें गहरी निराशा और गुस्सा प्रकट हुआ। कहने के लिए कुछ भी नहीं। सुक्यू ने झुककर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और एक ठंडी मुस्कान दी। उसने अपने सामने खड़ी स्वर्गीय अमर स्त्री की ओर देखा, उसकी आंखों में अनिच्छा और क्षमा याचना के भाव झलक रहे थे। लेकिन जल्द ही इसकी जगह एक भयावह उदासीनता ने ले ली। उस खूबसूरत महिला ने गहरी सांस ली और कहा, आप 10 साल से मेरी शिष्या हैं। मैं आपको एक आखिरी शब्द कहने की इजाज़त देती हूँ। कोई अंतिम शब्द नहीं। सुक्यू ने आसमान की ओर देखा, उसके पीले चेहरे पर राहत और उत्साह का भाव दिखाई दे रहा था। अंततः ये खत्म होने वाला था। 10 साल से भी अधिक समय पहले, जब वह ज़ुबानहुआन वेब उपन्यास पढ़ रहे थे, तो अचानक उन पर बिजली गिर पड़ी। जब वह फिर से जागा, तो वह वास्तव में इस जुबानहुआन उपन्यास की दुनिया में आ गया था। और उसने एक खलनायक का शरीर धारण कर लिया था जिसकी मृत्यु अंतिम अवस्था में होनी तय थी। उसी समय वह एक स्क्रिप्ट सिस्टम से बंधे हुए थे और पहला कार्य जो उन्हें सौंपा गया था वह था खलनायक की भूमिका को अच्छी तरह से निभाना। अपनी कहानी पूरी करने के बाद उसे भरपूर पुरस्कार मिलेंगे और उसका पुनर्जन्म होगा और वह एक ही झटके में लॉन्गेओटियन बन जाएगा। तभी उसे अपना नायक पटकथा प्राप्त होगी। ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी, पूरे 10 साल तक चली। आज अंततः उन्होंने इसे सहन कर लिया और उन्हें अपना नायक नायिका वाला कथानक प्राप्त हो सका। उसके सामने खड़ी महिला उसकी गुरु बाई रुक्सुए थी, और यह अध्याय सुक्यू की प्रतिभा के बारे में था जो उसी संप्रदाय की उसकी कनिष्ठ बहन के कारण धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उनका चरित्र स्वभाव से प्रतिशोधी और लंपट होने के कारण स्वाभाविक रूप से मुख्य पात्र जूनियर सिस्टर के लिए कोई मुकाबला नहीं था, जो एक आदर्श कदम के रूप में कार्य करता था। धीरे धीरे उसके गुरु का उस पर से विश्वास उठ गया और उसने अपनी छोटी बहन का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। क्रोध और अनिच्छा ने उसकी बुद्धि को नष्ट कर दिया और अपनी बुद्धि खो देने के कारण वह शीघ्र ही ग्रैंड एल्डर द्वारा गुमराह कर दिया गया। ग्रैंड एल्डर ने वादा किया कि जब तक वह अपने गुरु को नशा देता रहेगा और उनकी साधना को अपंग बना देगा, तब तक वह तलवार संप्रदाय के संप्रदाय नेता के लिए उम्मीदवार बन सकता है। संप्रदाय नेता के भावी पद के लिए उसने अपने गुरु पर निर्दयतापूर्वक हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से एक खलनायक के रूप में वह सफल नहीं हो सका। जैसे ही उसके गुरु जहरीली दवा खाने वाले थे, उनकी छोटी बहन ने उनकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और वह अपने गुरु की तलवार के नीचे मर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा, 10 साल गुरु और शिष्य के रूप में रहने के बाद आपने मुझ पर बेरहमी से हमला क्यों किया? बाई रुक्सू ने अपना सिर हिलाया, उसकी खूबसूरत आंखें सुक्यू के सुंदर चेहरे पर टिकी थीं। यदि सुक्यू को मजबूर किया गया होता तो उसके पास उसे न मारने का कोई कारण होता। 10 वर्षों तक गुरु और शिष्या के रूप में रहने के बाद वह स्वयं को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर सकी, भले ही इस शिष्य ने एक बार उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों के अनगिनत क्षणों और उसे पढ़ाने में किए गए अपने अथक प्रयासों को याद करते हुए वह इसे सहन नहीं कर सकी। कुछ साल पहले तक सुक्यू एक सनकी और अपव्ययी व्यक्ति नहीं थी। उस समय वह बुद्धिमान, अत्यंत प्रतिभाशाली और मेहनती थे। उसने एक बार विश्वास किया था कि वह उससे आगे निकल जाएगा और तलवार संप्रदाय का प्रमुख बन जाएगा। लेकिन किसी कारण से जब से उसकी छोटी बहन प्रकट हुई, सुक्यू एक अलग व्यक्ति में बदलने लगा। उनका व्यक्तित्व पहले से काफ़ी अलग था, जिससे बाई रुक्सू बहुत हैरान थी। और यह उसके लिए बहुत निराशा की बात भी थी। फफा, सुक्यू बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उसने मुंह में खून थूक दिया। उसका सुंदर चेहरा पीला था और उसकी स्पष्ट, चमकदार काली सफ़ेद आंखें उसके गुरु की ओर सीधे देख रही थीं जब वह प्रत्येक शब्द बोल रहा था। मालिक, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। बस मुझे जल्दी से मार डालो। जल्दी करो, मास्टर। पिछले 10 वर्षों में आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, लेकिन ये शिष्य अंततः एक खलनायक है और आपके साथ कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। बस तुम मरने पर आमादा हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बाई रुक्सू की आंखें उदासीन थीं, वह अपने सामने खड़े युवक को देख रही थी। अब उसमें कोई दया नहीं दिख रही थी। जैसे ही उसने अपने हाथ में लंबी तलवार उठाई, वह सुक्यू को सम्मानजनक मौत देने की तैयारी कर रही थी। सुक्यू ने अचानक कहा, रुको, आपको और क्या कहना है? बाई रुक्सू की लंबी तलवार सुक्यू के माथे के सामने मंडरा रही थी। उसने पूछा। सुक्यू ने एक क्षण सोचा और अंततः अलविदा कहने का निर्णय लिया। वह हृदयहीन व्यक्ति नहीं था, वह वर्षों से अपने स्वामी की दयालुता को स्पष्ट रूप से समझता था। जिस दिन से वह संप्रदाय में शामिल हुआ, उसने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसके लिए अपना पूरा प्रयास किया। यदि उन्हें खलनायक की पटकथा नहीं मिली होती, तो वे कभी भी दुनिया के मरम्मत के नियम से बच नहीं पाते।
वह वास्तव में बाई रुक्स्यू के पक्ष में रहना चाहता था, लेकिन भाग्य अप्रत्याशित है और वह केवल अपनी भूमिका पूरी कर सकता था। इतने वर्षों के लिए धन्यवाद। सुक्यू ने अपने शरीर में दर्द को सहन किया, खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसकी चमकदार आंखें चमक रही थीं और वह हल्का सा मुस्कुरा रहा था। आप, बाई रुक्स्यू की जैद जैसी आंखें अचानक कांप उठीं। इस शिष्य को कोई अकथनीय कठिनाई नहीं है, मुझे तो बस अन्याय का एहसास है। ऐसा क्यों है कि मेरी सारी अच्छी चीजें उस जूनियर बहन को दे दी गई हैं जो कुछ महीने पहले ही आई है। ये शिष्य अनिच्छुक है, ये शिष्य समझता नहीं है और यह शिष्य समझ नहीं सकता। इस शिष्य ने मूर्खतापूर्वक ऐसा गलत काम किया है और उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। ये भावनात्मक शब्द कहना आपकी दया की भीख मांगने के लिए नहीं है, बल्कि इस शिष्य के हृदय की गहराई से है। पिछले कुछ सालों में आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया। मैं आपके साथ बहुत खुश था। मुझे मारना इस शिष्य का तुम्हें बंद करने का तरीका है। सुक्यू ने अपनी बाहें खोल दीं। अंततः वह खुद को रोक नहीं सका। मूल अध्याय में उसने पश्चाताप नहीं किया और इनमें से एक भी शब्द नहीं कहा। उसे वर्षों से अपने स्वामी की दयालुता याद आई और उसका हृदय नर्म हो गया, इसलिए उसने अपने विवेक के अनुसार बात की। बाई रुक्स्यू अपने सामने खड़े युवक को घूर रही थी। पिछले 10 वर्षों के विभिन्न क्षण उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। युवक की आंखें स्पष्ट और शांत थीं। उसे अभी भी याद था कि वह पहली बार सुक्यू से कब मिली थी। वह उन आंखों की ओर आकर्षित हुई जो शुद्ध और अशुद्धियों से रहित थीं। ऐसी आंखों वाले लोग बेहद दयालु होते हैं। सुक्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार। तुम जा सकते हो। काफी देर बाद बाई रुक्स्यू ने अपना सिर घुमाया और धीरे से कहा। हो, सुक्यू दंग रह गया। उसने आंखें खोली और बाई रुक्स्यू की ओर देखा, जिसका कोई हत्या का इरादा नहीं था, और वह घबरा गया। अरे, इस नाजुक क्षण में परेशानी मत पैदा करो। मास्टर, कृपया मुझे मार दीजिए, सुक्यू ने जल्दी से कहा। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ। बाई रुक्स्यू ने सीधे सुक्यू की ओर देखा। उसकी लाल सुंदर आंखें अत्यंत जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुक्यू ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम बीमार हो? अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, बाई रुक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा। सुक्यू ने उत्सुकता से सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मास्टर कृपया मुझे मार दीजिए। बाई रुक्स्यू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। सुक्यू के मरने के दृढ़ निश्चय के पीछे क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे सचमुच कोई अकथनीय कठिनाई हो या वह मजबूर हो? क्या उसके माता पिता को धमकाया गया था? क्या उसके छोटे भाई बहनों का अपहरण किया गया था? एक पल के लिए बाई रुक्स्यू के दिमाग में लगातार विभिन्न परिदृश्य उभरे। क्या आपके पास है? बाई रुक्स्यू पूछने ही वाली थी कि क्या वह अपने इस शिष्य की मदद कर सकती है, लेकिन जैसे ही उसने अपना आधा वाक्य बोला, उसके सामने खड़ा सुंदर युवक अचानक आगे बढ़ा। लंबी तलवार उसकी छाती में घुस गई और तुरंत ही गर्म खून बहने लगा। आप, बाई रुक्स्यू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। वह उस युवक को घूर रही थी जो उसके बेहद करीब था। उसका पूरा शरीर लंबी तलवार से छलनी था। सब खत्म हो गया। सुक्यू को लगा कि उसका जीवन तेजी से खत्म हो रहा है। उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान खिली हुई है। बाई रुक्स्यू को यकीन नहीं हुआ। क्या सब खत्म हो गया? क्या मेरे साथ गुरु और शिष्य होना तुम्हारे लिए यातना है? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शिष्य तुम्हें पसंद करता है और केवल उसी व्यक्ति के साथ गुरु और शिष्य हो सकता है जिसे मैं पसंद करता हूँ, दाव साथी के साथ नहीं। क्या ये यातना नहीं है? सुक्यू ने धीरे से कहा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। विद्रोही शिष्य, मेरे बारे में आपके मन में ऐसे विचार कैसे आ सकते हैं? बाई रुक्स्यू ने गुस्से से कहा। सुक्यू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, अपने सामने बाई रुक्स्यू के सुंदर जैसे स्वर्गीय अमर चेहरे को घूरते हुए। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। 10 साल तक दिन रात साथ रहने के बाद ये कहना गलत होगा कि हमारे बीच कोई भावना नहीं थी। उसका गुरु बहुत सुंदर था और उसने उसे बहुत सावधानी से मार्गदर्शन दिया था। यदि यह कथानक न होता तो सुक्यू अपने गुरु को कभी भी अपने पास से जाने नहीं देता। इतने लंबे समय से यहाँ रहने और 10 वर्षों तक नियमों का पालन करने के बाद अब समय आ गया था कि यहाँ से जाने से पहले वह अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ जाएं। ये सोचकर सुक्यू ने दर्द सहन किया और आगे बढ़ी। दोनों पहले से ही बहुत करीब थे और बाई रुक्स्यू के पास कोई बचाव नहीं था। उसके विचार अभी भी सुक्यू के मैं तुम्हें पसंद करता हूँ पर केंद्रित थे। बिना किसी बाधा के सुक्यू ने धीरे से अपने होंठ बाई रुक्स्यू के सिंदूरी होंठों पर रख दिए। उसका सुंदर चेहरा बाई रुक्स्यू की चकित खूबसूरत आंखों में झलक रहा था। उसके होठों पर गर्म स्पर्श महसूस करते ही बाई रुक्स्यू ठिठक गई। प्यार नहीं जानता कि वह कहाँ से आता है, लेकिन वह गहरा होता है। अपने जीवन को तेजी से खत्म होता महसूस करते हुए सुक्यू ने संतुष्ट होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। स्क्रिप्ट सक्रिय करें। जैसे ही उसकी चेतना लुप्त हुई, उसके मन में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। डिंग, अप्रत्याशित साइड क्वेस्ट सक्रिय, कार्य पूरी तरह से पूरा हो गया। समापन, एसएसएस सिस्टम अपग्रेड होगा ताकि होस्ट को इस दुनिया के अनुकूल ढलने में मदद मिल सके।
डिंग, सबसे मजबूत खलनायक प्रणाली सफलतापूर्वक बंद गई है। तुम। बाइरुक्स्यू वास्तविकता में वापस आ गई। वह सुक्यू को डांटने ही वाली थी कि उसने पाया कि वह पहले ही उसकी बाहों में गिर चुका था, बेजान। यह विद्रोही शिष्य, उसे वास्तव में जबरदस्ती चूमा गया था। बाइरुक्स्यू इतनी गुस्से में थी कि उसके मसूड़ों में खुजली होने लगी। इस विशाल पृथ्वी पर कौन नहीं जानता था कि वह, बाइरुक्स्यू, पुरुष साधकों से घृणा करती थी और उनमें जरा भी रुचि नहीं रखती थी। उसका हृदय तलवार के ताव के प्रति समर्पित था, और जब से वह तलवार की अमर साम्राज्य बनी, बाइरुक्स्यू की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। कोई भी उसके 3 फुट के दायरे में आने की हिम्मत नहीं करता था। जबरदस्ती चूमना तो दूर, उसने कभी शारीरिक संपर्क भी नहीं किया था। इससे साफ जाहिर था कि बाइरुक्स्यू एक शक्तिशाली महिला थी जो जन्म से ही अविवाहित थी। मुझे आश्चर्य है कि उसने जो कहा वह सच था या झूठ। उसे यह महारानी पसंद है। प्यार नहीं जानता कि वह कहाँ से आता है, फिर भी वह गहरा और काव्यात्मक होता है। यह महारानी इतनी ठंडी और अनुचित है, क्या वह वास्तव में इस महारानी को पसंद करेगा? बाइरुक्स्यू की अभिव्यक्ति बदल गई और वह अत्यंत जटिल हो गई। सुक्यू 10 वर्षों से उसके साथ था, वह ऐसा व्यक्ति नहीं लग रहा था जो उसे धोखा दे सके। उन्होंने जो कहा वह संभवतः सच था। ये सोचकर बाइरुक्स्यू को एक अजीब सी शर्म महसूस हुई। तुमने इस महारानी को जबरदस्ती चूमा और सोचा कि तुम इतनी आसानी से मर सकते हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। बाइरुक्स्यू ने अपना जैद हाथ पलटा और उसकी जैद हथेली में एक क्रिस्टल सा साफ हरा पौधा दिखाई दिया। एक क्षण में ही आसपास के सूखे पेड़ों में जीवन की लहर दौड़ गई। बाइरुक्स्यू के आसपास सूखी जमीन पर हरी भरी घास और सुंदर फूल उगने लगे। ये शरद ऋतु का अंतिम समय था, वह मौसम जब सभी चीजें मुरझा जाती थीं, लेकिन अब यह वसंत से भरा हुआ लग रहा था, मानो वसंत आ गया हो। जीवन वृक्ष। किंवदंती है कि यह अमर औषधि जड़ी बूटी, यदि किसी व्यक्ति को मरे हुए 15 मिनट से अधिक समय न हुआ हो तो चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, उसे नरक के द्वार से वापस खींच सकती है। इतनी महंगी औषधीय जड़ी बूटी निश्चित रूप से मध्य महाद्वीप के विभिन्न संप्रदायों और परिवारों के बीच एक खजाना होगी जिसके लिए जमकर प्रतिस्पर्धा होगी। बाइरुक्स्यू ने अपना जैद हाथ लहराया और जीवन वृक्ष ऊर्जा की एक लहर में परिवर्तित हो गया जो सीधे सुक्यू के ग्लैबेला में प्रवेश कर गया। अगले ही पल सुक्यू की छाती का घाव इतनी तेजी से भर गया कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। कुछ ही सेकंड के बाद उसके कपड़ों पर छेद और खून के धब्बों के अलावा उसके शरीर पर लंबी तलवार से वार किए जाने का कोई निशान नहीं बचा था। डॉट 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 डॉट। कौन जाने कितना समय बीत गया। सुक्यू धीरे धीरे जागा। उसने अपने शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस किया, जो मृत्यु के कगार पर खड़े होने की स्थिति से बिल्कुल अलग थी। ठीक है, मेरी स्क्रिप्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। सुक्यू पूरे जोश के साथ उछल पड़ा, उसका हृदय उत्साह से भर गया। 10 वर्षों से तलवार को धार देने के बाद आज अंततः उसका फल मिला। हालांकि वह अपने गुरु को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था, फिर भी आगे की ओर देखना जरूरी था। जो बीत गया वह वापस नहीं आता, उसे वर्तमान को संजोना था और अपने लॉन्ग एओटियन मार्ग पर चलना था। ओह का, इसका क्या मतलब है? एक प्रश्नवाचक आवाज आए। यह आवाज कहाँ से आए? सुक्यू को आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। उसने आवाज की तरफ देखा तो एक बेहद खूबसूरत औरत उसे आधी मुस्कान के साथ घूर रही थी। मुझे पता है कि मुझे मास्टर की याद आती है, लेकिन मतिभ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है ना? सुक्यू ने अपनी जीभ चटकाई, उसे पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ कि उसने पुनर्जन्म नहीं लिया है। अन्यथा वह व्यक्ति जो उस समय मर चुका था, उसे पुनः जीवित कैसे किया जा सकता था? तुम्हें मेरी कितनी कमी महसूस होती है? बाइरुक्स्यू ने पूछा। हे भगवान, क्या आप जीवित हैं? बाइरुक्स्यू को लगातार पूछते सुनकर सुक्यू दंग रह गया। वह कोई बेवकूफ नहीं था, मतिभ्रम इतना साफ नहीं होता। तुम्हारे पास बहुत हिम्मत है सुक्यू, इस महारानी को जबरदस्ती चूमने की। बाइरुक्स्यू ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं और सुक्यू को घूरने लगी। मैं मरा नहीं हूं। सुक्यू की पलकें फड़क उठीं। उसने अविश्वास से अपनी छाती की ओर देखा तो पाया कि घाव गायब हो गया था। उसके घायल होने का एकमात्र सबूत उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे और छेद थे। अपनी बात समझाओ, तुमने इस महारानी को जबरदस्ती क्यों चूमा? क्या तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम्हें यह महारानी पसंद है? यदि आप उचित स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो आप सचमुच मर जाएंगे। बाइरुक्स्यू ने उदासीनता से कहा। डिंग। विकल्प ट्रिगर 1। अपने स्नेह को स्वीकार करो, गुरु का अनुसरण करो। सफलता पर अज्ञात पुरस्कार। 2। एक बहाना बनाएं, गुरु और शिष्य के रूप में जारी रखें। स्वर्ग रैंक तलवार तकनीक, नीला तरंग तलवार, सफलता पर पुरस्कृत। 3। मास्टर को छोड़ो, एक ढीले कल्टीवेटर बनो। तलवार राजा विरासत पुरस्कृत। नोट, चुनाव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कोई बाध्यता नहीं है। प्रणाली। सुक्यू मूर्ख नहीं था, उसकी अनुकूलन क्षमता तीव्र थी। उसने जल्दी से तीनों विकल्पों पर गौर किया और एक क्षण विचार करने के बाद अपने मन में निर्णय ले लिया। इस शिष्य के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वास्तव में गुरु को पसंद करता हूँ।
सुक्यू ने गहरी सांस ली। जो असल में मौत से पहले की एक हताश छलांग थी, उसने उसे अप्रत्याशित रूप से कगार से वापस खींच लिया था। इस बार सुक्यू को यकीन नहीं था कि क्या वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का अनुभव कर पाएगा। चूंकि वह जीवित था तो बेहतर होगा कि वह अच्छी जिंदगी जिए। अच्छी तरह मरने की अपेक्षा बुरी जिंदगी जीना बेहतर है, और इसके अलावा व्यवस्था पहले से भिन्न थी। विद्रोही शिष्य, क्या तुम जानते हो कि इस महारानी को पसंद करना तुम्हारी घोर अवज्ञा है? भाई रुक्स्यू की खूबसूरत आंखें डांकते हुए कांप उठीं। सुक्यू ने अपनी नज़र उठाई। तो क्या? भाई रुक्स्यू चौंक गई। उस युवक की आंखें साफ और चमकदार थीं, ठीक वैसी ही जैसी पहली मुलाकात में थीं। सुक्यू ने स्पष्ट रूप से कहा। सुक्यू एक स्पष्टवादी व्यक्ति है। अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसे पसंद करती हूँ। ये शिष्य इसे कभी नहीं छिपाता। दूसरे लोग केवल आपकी ताकत और आपकी स्थिति को याद रखते हैं। इन्हीं चीज़ों के कारण वे आपसे डरते हैं, आपके पास आने की हिम्मत नहीं करते और आपका सम्मान करते हैं। लेकिन इस शिष्य को केवल आपकी कोमल आंखें याद हैं जो मुझे देख रही थीं, मेरे प्रति आपकी कोमलता, मेरे प्रति आपकी सारी दयालुता। यद्यपि इस शिष्य की शक्ति कमजोर है, फिर भी मैं वचन देता हूं कि मैं परिश्रमपूर्वक साधना करूंगा तथा समय आने पर आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा तथा आपका सहारा बनूंगा। उनके शब्द सौम्य और शांत थे तथा उनकी अभिव्यक्ति संयमित थी। वह सुंदर और सुंदर था। यद्यपि अचानक स्वीकारोक्ति और जबरन चुंबन सुक्यू की मृत्युशैया पर की गई आवेगपूर्ण हरकतें थीं, फिर भी सुक्यू इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसके गुरु एक असाधारण उत्कृष्ट महिला थीं। उसका कोई दाव साथी नहीं था। मध्य महाद्वीप की एक विशालकाय महिला के रूप में उसके पास जबरदस्त ताकत थी। वह तलवार संप्रदाय की संप्रदाय मास्टर थी और सम्मानित तलवार अमर महारानी थी। क्या ऐसी असाधारण महिला जीवनसाथी के लिए सर्वोत्तम विकल्प नहीं थी? अगर वह कहता है कि वह भावुक नहीं हुआ तो वह झूठ बोल रहा होगा। चूंकि व्यवस्था ने उसे यह अवसर दिया था, इसलिए उसे इसका आनंद उठाना ही था। वैसे भी वह मरा नहीं था, इसलिए वह जीवित नहीं रह सकता था, है ना? उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह इस दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकते। भाई रुक्स्यू ने अपने सामने खड़े युवक को शून्य दृष्टि से देखा, कुछ क्षण के लिए अवाक रह गई। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इस महारानी की रक्षा करो, इस महारानी का आश्रित बनो। हाँ, ये शिष्य जानता है कि गुरु वह व्यक्ति है जो पहले से ही मध्य महाद्वीप के शिखर पर खड़ा है। लेकिन ये शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा रहना चाहता है, गुरु की बातें सुनना चाहता है और गुरु को उन कष्टों को सहने में मदद करना चाहता है। सुक्यू ने हल्के से मुस्कुराया, उसका सुंदर चेहरा जैद की तरह था। आप चाहते हैं कि मैं आपको किस प्रकार दंड दूं? आपने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है और इस महारानी के प्रति बुरी नीयत रखी है। आपने नैतिक और नैतिक दोनों ही स्तरों पर अतिक्रमण किया है। भाई रुक्स्यू ने सुक्यू को ठंडेपन से देखा। यद्यपि इस शिष्य के सभी शब्द उसके सच्चे हृदय से हैं, फिर भी मैं कोई भी दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ। सुक्यू ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, तो जाओ, मर जाओ। भाई रुक्स्यू की लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली, एक सफ़ेद रोशनी चमकी और एक चमकदार तलवार की चमक फूट पड़ी। सुक्यू न तो चकमा दिया और न ही छिपा, उसकी आंखों में कोई डर नहीं दिखा। वह जानता था कि यदि उसकी मालकिन सचमुच उसे अपने तरीकों से मारना चाहती है तो उसके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उसे तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। तलवार की चकाचौंध कर देने वाली चमक सुक्यू के गाल से 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी तक फैल गई। उसकी कनपटी से एक बाल का गुच्छा नीचे तैर आया और सुक्यू ने उसे निगल लिया। वह मौत से बच निकला था। क्यों नहीं छिपते? भाई रुक्स्यू ने ठंडे चेहरे से सुजुए को देखा। गुरु के प्रति मेरा सच्चा प्रेम सबके सामने स्पष्ट है। यद्यपि हमारे बीच पर्वत और समुद्र हैं, फिर भी उन्हें समतल किया जा सकता है। सुजुए ने दृढ़ स्वर में कहा। प्रेम पर्वतों और समुद्रों पर विजय प्राप्त कर सकता है। भाई रुक्स्यू की आंखें जम गईं। इस वाक्य को समझना मुश्किल नहीं है। सुजुए का मतलब है उसका जलता हुआ दिल। चाहे उसके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, वह उन पर विजय प्राप्त कर लेगा और उससे प्यार कर बैठेगा। हाँ, सुजुए के लिए खुद से प्यार करना उनके बीच एक पहाड़ या समुद्र जितनी बड़ी खाई की तरह है। वह शेखी नहीं बघार रही है। वस्तुतः वह तलवार परी महारानी है, झोंकझोऊ की एक दानवी और तलवार संप्रदाय की नेता। और सुजुए तो बस एक शिष्य था। हालांकि वह बेहद प्रतिभाशाली था, फिर भी उसके और उसके बीच जरा भी फर्क नहीं था। 10 साल पहले अगर गुरु न होते तो ये शिष्य तलवार संप्रदाय में अमरता के मार्ग पर कैसे चल पाता? ये जीवन गुरु का है। सुजुए का दिल कठोर हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर भाई रुक्स्यू की तलवार की नोक पकड़ ली। भाई रुक्स्यू का हथियार साधारण लोहे का नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि का अमर हथियार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना तेज होगा। यह आसानी से सुजुए की हथेली को काटता हुआ उसके मांस में धंस गया। काले बाल हवा में लहरा रहे थे और बर्फ सी सफ़ेद तलवार की धार से खून टपक रहा था। सुजुए शांत रहा और उसने तलवार उसके गले पर रख दी। अगर मास्टर जी चाहेंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप
बाई रुक्स्यू स्तब्ध रह गई। एक सम्राट होने के नाते वह इस समय असहाय थी। मास्टर, मुझे बस आपका सच्चा प्यार चाहिए। सू जुए ने बाई रुक्स्यू को स्नेह से देखा। सच्चा प्यार? बाई रुक्स्यू ने अपने लाल होंठ काटे। उसे प्यार शब्द सुने हुए कितना समय हो गया था। उन्होंने हजारों वर्षों तक साधना की है और कभी भी सांसारिक मामलों में नहीं पड़े। वे पूरे मन से ताओ के प्रति समर्पित रहे हैं। उनका अकेलापन आम लोगों के लिए असहनीय है। उसने सोचा था कि वह जीवन भर प्यार के प्रति उदासीन रहेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने बैठा लड़का कुछ ही शब्दों से उसका मूड खराब कर देगा। बाई रुक्स्यू जोंगजोऊ में एक दिग्गज हैं और उनके प्रशिक्षु बनने के लिए प्रतिभा और चरित्र दोनों अपरिहार्य हैं। सू जुए के पास सर्वोच्च तलवार शरीर है और भविष्य में उसकी उपलब्धियां उससे कहीं ज्यादा होंगी। समय के साथ उससे आगे निकलना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, ये बस समय की बात है। इसके अलावा सू जुए बेहद खूबसूरत था। यहाँ तक कि बाई रुक्स्यू ने भी, जिसने जोंगजोऊ में अनगिनत मर्द देखे थे, सू जुए से ज्यादा खूबसूरत आदमी कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चमकदार और साफ थीं और वह एक दयालु व्यक्ति था। बाई रुक्स्यू को सू जुए को मना करने का कोई कारण नहीं सूझ रहा था। सू जुए को दुनिया की नज़रों का डर नहीं है, न ही उनके बीच के फासले का। वह और क्या कह सकती है? इतने प्यारे शिष्य और पिछले 10 वर्षों में उनके द्वारा दिखाए गए दयालु व्यवहार को देखते हुए वह वास्तव में मना नहीं कर सकी। अगर मुझे अपने मालिक का सच्चा प्यार नहीं मिला तो मैं मर भी जाऊंगा। सू जुए ने हल्का सा मुस्कुराया। पहले अपनी तलवार नीचे रखो। बाई रुक्स्यू बहुत दुखी हुई। उसने सू जुए की तरफ देखा, जिसकी हथेलियां खून से सनी थीं, और वह थोड़ी परेशान हुई। पहले मुझसे वादा करो। सू जुए ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें नर्म हो गईं। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता चुनकर वह अंत तक जाएगा। ये ठीक 10 साल पहले की बात है, जब मैंने एक अच्छे खलनायक की भूमिका निभाने का फैसला किया था। एक बार जब वह कोई रास्ता तय कर लेता है तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। सू जुए ने जब बाई रुक्स्यू को घूरा तो उसका चेहरा थोड़ा गर्म हो गया। उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और होंठ भींच लिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ। सचमुच? गुरु अपने शिष्य के साथ रोमांटिक संबंध बनाने के लिए सहमत हो गए। सू जुए ने आश्चर्य से बाई रुक्स्यू को देखा। अपनी आवाज़ धीमी रखो। अगर तुम अपनी आवाज़ ऊंची रखोगी तो मैं चला जाऊंगा। बाई रुक्स्यू का सुंदर चेहरा लाल हो गया और उसकी आवाज़ मच्छर की भिनभिनाहट जैसी धीमी हो गई। यद्यपि वह एक साम्राज्य और तलवार संप्रदाय की नेता की तरह दिखती है, लेकिन जब भावनाओं की बात आती है तो वह सिर्फ एक पतले कागज का टुकड़ा है। वह भी एक मानव प्राणी है जिसमें 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं हैं, लेकिन वे पहले उसकी आध्यात्मिक साधना द्वारा दफन कर दी गई थीं। और ऐसा लग रहा था जैसे सू जुए ने बीज पर जादू कर दिया हो, जिससे वह बाई रुक्स्यू के दिल में जड़ पकड़ सके और अंकुरित हो सके। ये बहुत बढ़िया है। मेरे मालिक और मैं प्यार में हैं। सू जुए बहुत खुश हुई और बाई रुक्स्यू को गले लगाने के लिए उत्साहित होकर आगे बढ़ी। डिंग, मिशन पूरा होने की दर SSS है। पुरस्कार: ब्रून के हृदय के लिए तलवार, स्वर्ण गोली को तोड़ने के लिए अमर औषधि, स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार, देवताओं और राक्षसों से निडर। सू जुए और भी ज्यादा उत्साहित हो गया जब उसने अपने मन में यांत्रिक ध्वनियां सुनी। हालांकि उसने उनमें से कुछ के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी वे बहुत अच्छी लग रही थीं। गड़बड़ी बंद करो, गद्दार। अपना हाथ मुझे दिखाओ। बाई रुक्स्यू शर्मा गई और सू जुए की बाहों से फिसल गई। सू जुए के अभी अभी हुए जबरदस्त चुंबन के अलावा बाई रुक्स्यू, जिसका हजारों सालों से किसी पुरुष से सीधा संपर्क नहीं हुआ था, निश्चित रूप से इसकी आदी नहीं थी। ये ठीक है, मास्टर। सू जुए अच्छे मूड में थी और खुलकर मुस्कुरा रही थी। ये तो बस मांस के जख्म हैं। वापस जाकर दवाइयाँ लेने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। यदि इससे गुरु की ईमानदारी प्राप्त हो सके तो वह ऐसा 100 बार करने को तैयार होगा। अच्छा बनो और इसे जल्दी से बाहर निकालो। बाई रुक्स्यू ने सू जुए की ओर तिरस्कारपूर्वक देखा। ओह अच्छा। सू जुए को स्वाभाविक रूप से खुशी हुई कि उसके मालिक को उसकी परवाह है। वह मुस्कुराया और अपना खून से सना हाथ आगे बढ़ाया। दर्द हो रहा है क्या? बाई रुक्स्यू ने सू जुए को दुखी होकर देखा। ये गद्दार इतना जिद्दी था कि उसने नंगे हाथों से तलवार पकड़ ली थी। उंगलियां दिल से जुड़ी हैं, दर्द तो होगा ही। सौभाग्य से, गुरुजी, मुझ पर खुशियां छा गई हैं। सू जुए ने सच्चाई से मुस्कुराया। चिकनी बात। बाई रुक्स्यू ने झुंझलाहट में सू जुए को घूरा और जब वह सू जुए के घावों को ठीक कर रही थी तो उसके ज़ैद हाथ से एक चमकदार हरी रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ का जख्म धीरे धीरे भर रहा था। सू जुए ने बाई रुक्स्यू की सुंदर आकृति देखी और अपना सिर हिलाकर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह एक छिपे हुए आशीर्वाद है? अपने गुरु को अपनी प्रेमिका के रूप में पाकर कितने पुरुषों को ऐसा करने का सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। अब न केवल उन्हें खलनायक की भूमिका नहीं निभानी पड़ी, बल्कि उन्होंने अपने सिस्टम को भी उन्नत कर लिया, जिससे उनके भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार हो गया। आप किस पर हंस रहे हो? सू जुए की हथेली को ठीक करने के बाद बाई रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। मुझ पर हंसो कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। सू जुए ने सच कहा।
बाईरुक्स्यू थोड़ा शर्मा गई और पूछा, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी दिखती हूँ? अगर मैं बूढ़ी हो जाऊं और जवान और सुंदर न दिखूं, तो क्या तुम तब भी मुझे पसंद करोगी? कुआं। सू जुए मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराई नहीं। जल्दी करो और मुझे बताओ। बाईरुक्स्यू को घबराहट महसूस हुए काफ़ी समय हो गया है। वह सू जुए के उत्तर की बहुत परवाह करती थी, और यदि वह वैसा नहीं होता जैसा वह चाहती थी, तो वह बहुत दुखी होती। मैं 10 वर्षों से मास्टर के साथ हूँ और मुझे वे बहुत पसंद हैं, रूप और चरित्र दोनों में। यद्यपि वह ऊपर से ठंडे दिखते हैं, मैं जानता हूं कि मास्टर बहुत ही सज्जन और प्यारे व्यक्ति हैं। सू जुए ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सौम्य और प्यारा। बाईरुक्सू बेहद शर्मिंदा थी और उसका दिल मानो शहद से भर गया हो। पहली बार किसी ने उसका वर्णन करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसने एक बार गलती से एक कहानी की किताब पढ़ ली थी जिसमें लिखा था, चाहे आप कितने भी बुरे क्यों न हो, अपने प्रेमी की नज़र में आप परफेक्ट हैं। अब ऐसा लगता है कि सू जुए भी ऐसा ही है और उसे अपना सच्चा प्रेमी मानता है। हाँ, तो ये शिष्य सदैव गुरु के साथ रहेगा। सू जुए मुस्कुराया, यदि इतनी अच्छी पत्नी भाग जाए तो दूसरी पत्नी ढूंढना कठिन हो जाता है। बाईरुक्स्यू ने एक छोटी बच्ची की तरह कहा, तो कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ। सू जुए ने 3 उंगलियां उठाईं। 4। बाईरुक्स्यू ने चिल्लाया। सू जुए अचानक दंग रह गई। चांद की रोशनी उसके सुंदर चेहरे पर पड़ रही थी, जो बर्फ की तरह सफ़ेद और क्रीम की तरह चिकना था, और उसके गालों पर हल्की लाली के साथ वह बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। 100 मील के दायरे में सब कुछ उसकी तुलना में फीका है। बाईरुक्स्यू सचमुच सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे सू जुए ने अपने 2 जीवनकाल में कभी देखा था। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बाईरुक्स्यू ने अपनी प्यास जैसी ज़ैद उंगलियां फैलाकर सू जुए के सामने लहराईं। सू जुए ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने कहा, मैं कसम खाता हूँ, मैं मास्टर को कभी नहीं छोड़ूंगा। अध्याय 4। क्या आप अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करते हैं? याद रखो तुमने क्या कहा था। अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। बाईरुक्स्यू ने खर्राटा लिया। चिंता मत करो गुरुजी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। क्यों ना आप और मैं मिलकर इस खूबसूरत दृश्य का आनंद लें? सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हम क्या साझा कर रहे हैं? बाईरुक्स्यू ने शांत वातावरण को देखा। वहां मेपल के जंगल के अलावा और कुछ नहीं था। चंद्रमा। सू जुए बैठ गया और अपने आसपास की खाली जगह को थपथपाने लगा। चंद्रमा। बाईरुक्स्यू सू जुए के बगल में बैठी थी और दोनों बहुत करीब थे। उसने आसमान की तरफ देखा। आज पूर्णिमा की रात थी। धरती पर बिखरी हुई चांदनी की चमक अद्भुत थी। मास्टर, क्या आपको लगता है कि यह हमारी पहली डेट है? सू जुए ने अपने हाथों को पीठ के पीछे रखा, आकाश में चमकते चांद को देखा और मुस्कुराया। एक तिथि। बाईरुक्स्यू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या ये सही है? मैं इस दिन को हमेशा याद रखूंगा। सू जुए ने सच कहा। इतना कर सकते हैं कि मैं। बाईरुक्स्यू को लगा कि वह इस विशेष दिन को कभी नहीं भूल पाएगी। इसी दिन उन्हें एक ताओवादी साथी मिला, और ये ताओवादी साथी उसका शिष्य भी है। किसी को भी इसके बारे में बताना कितना हास्यास्पद था। अगर उसने पहले भी बहुत दिमाग लगाया होता तो भी उसने कभी नहीं सोचा होता कि ऐसा होगा। दरअसल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाने में ईमानदार नहीं हो। तुम्हारी अपनी कठिनाइयां हैं, है ना? बाईरुक्स्यू ने अपना सिर घुमाकर बगल में बैठे सू जुए को देखा। चांदनी में उसका बेदाग चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक क्षण के लिए वह थोड़ी स्तब्ध रह गई। क्या चल रहा है? क्या यही मतलब होता है जब एक प्रेमी हर चीज़ में सुंदरता देखता है? मुझे पहले जुआ इतना सुंदर क्यों नहीं लगा? हालांकि उसे सू जुए के रूप की आदत हो गई थी, फिर भी वह आहें भरती रही। सही, चूंकि वह ऐसा दोबारा नहीं कर सकता था, इसलिए सू जुए को कोई संकोच नहीं हुआ और उसने उत्तर दे दिया, मैंने इसे बहुत पहले खोज लिया था। बाईरुक्स्यू ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा। कब से? सू जुए ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगता था कि उसकी अभिनय क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। उस दिन से तुम्हारा व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। आप पहले कोई प्लेबॉय नहीं थे। आप प्रतिभाशाली, शांत और ऊर्जावान थे। आप सचमुच एक दयालु व्यक्ति थे। मुझे नहीं पता कि आप किस दौर से गुजरे हैं, लेकिन आप एक प्लेबॉय, ठंडे दिल वाले प्रतिशोधी बन गए हैं और परिणामों पर विचार किए बिना काम करते हैं। मैं तो बस जानना चाहता हूं कि तुम ऐसे क्यों हो गए? बाईरुक्स्यू ने वह प्रश्न पूछा जो उसके मन में था। 10 वर्षों तक सू जुए के साथ रहने के कारण वह अच्छी तरह जानती थी कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। सू जुए का स्वभाव सबसे परिपक्व और स्थिर था जो उसने कभी देखा था, लेकिन इस तरह की स्थिरता किसी के चेहरे पर अपनी भावनाओं को न दिखाने से अलग थी। वह युवा जोश और आत्मविश्वास से भी भरपूर हैं, ये 2 शब्द उनके पर्याय हैं। अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ वह वास्तव में भाग्य की संतान है, अन्यथा बाईरुक्स्यू ने उसे तलवार संप्रदाय के अगले नेता के उम्मीदवार के रूप में नहीं चुना होता। समय समय पर प्रदर्शित उनके उच्च मनोबल और जोश ने उन्हें तलवार संप्रदाय में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया था।
वह तलवार संप्रदाय की महिला शिष्यों के दिलों में राजकुमार और पुरुष शिष्यों के दिलों में आदर्श है। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ भी छुपाना नहीं है, लेकिन इस मामले में चाहे मैं आपको बताऊं या नहीं, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सू जुए यह नहीं बता सकता कि सिस्टम उसका है। ये हमेशा के लिए उसका राज रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाइरुक्स्यू ने अपनी समझ व्यक्त की। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। उसने पूछा, क्या यह आपकी छोटी बहन की उपस्थिति के कारण है? यह उससे अविभाज्य है। सू जुए ने सिर हिलाया। कथानक के विकास के अनुसार यह उसकी छोटी बहन की उपस्थिति थी जिसने उसे ईर्ष्यालु बना दिया, जिसने उसे वापस न लौटने वाले रास्ते पर ले गया। यद्यपि उनका रास्ता अलग था, फिर भी वह कथानक के अनुरूप था। अच्छा ऐसा है। बाइरुक्स्यू को अचानक एहसास हुआ, और जब उसने सू जुए को देखा तो उसकी आंखों में दिखने वाला भाव अत्यंत कोमल हो गया। मास्टर, आप क्या जानते हैं? सू जुए ने संदेह से पूछा। क्या तुम्हें अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या है? बाइरुक्स्यू ने खुलकर मुस्कुराया। सू जुए मना करना चाहती थी, लेकिन इससे बेहतर कोई कारण नहीं दिख रहा था। उसके पास शर्माने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने शर्म से सिर हिला दिया। एक वयस्क पुरुष का किसी महिला से ईर्ष्या करना सचमुच थोड़ा शर्मनाक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी गहरी भावनाएं हैं। चिंता मत करो, तुम्हारी छोटी बहन और मेरे बीच बस एक सामान्य गुरु शिष्य का रिश्ता है। मैंने उसकी इतनी अच्छी देखभाल इसलिए की क्योंकि वह अनाथ थी और मैं उसकी भरपाई करना चाहता था। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारे लिए मेरा दिल दूसरों के साथ साझा किया जाएगा। बाइरुक्स्यू ने उसे सांत्वना दी। यद्यपि उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, फिर भी वह हृदय में बहुत प्रसन्न था। सू जुए उसे इस तरह प्यार करता हुआ देखना चाहती थी। हालांकि अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करना थोड़ा अवांछनीय है, लेकिन यह उसके लिए सू जुए की भावनाओं को साबित करने के लिए पर्याप्त है। सू जुए ने अपना सिर खुजलाया। उसने सोचा कि वह इस खूबसूरत गलतफहमी को यूं ही जारी रहने देगा और कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा। हालांकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसकी छोटी बहन अनाथ थी। वह केवल अपनी कहानी ही जानता है। इसके अलावा अगली बार यदि आप सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो क्या आप कोई दूसरा तरीका आजमा सकते हैं? बाइरुक्स्यू ने सू जुए को तिरस्कार से देखा। सू जुए का मुंह फड़क उठा। अगली बार ऐसा नहीं होगा मास्टर, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। बाइरुक्स्यू ने अपनी आंखें घुमाईं और अपना ज़ैद हाथ लहराया और एक स्वादिष्ट व्यंजन उन दोनों के सामने प्रकट हुआ। हालांकि इस स्वादिष्ट व्यंजन के ऊपर कुछ काला पाउडर होता है जो इसे विशेष रूप से प्रमुख बनाता है। क्या आपको लगता है कि अगर आपकी छोटी बहन ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं इतना मूर्ख होता कि इसे नहीं देख पाता? बाइरुक्स्यू ने सू जुए की ओर देखा। क्या यह इतना स्पष्ट है? सू जुए ने अजीब तरीके से अपनी नाक को छुआ। बाइरुक्स्यू ने गुस्से से कहा, यदि आप इसे कुत्ते को देते हैं तो कुत्ता जाने से पहले थूक देगा। पहले तो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह बस कथानक को जल्दी से ख़त्म करना चाहते थे ताकि वह नायक बन सकें। इसलिए न केवल उसने उसे दवा देने से पहले 2 बार नहीं सोचा, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी छोटी बहन को अपने मालिक को बताने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू जुए अजीब तरह से मुस्कुराया। मुझे पता था कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता था। मैं तो बस तुम्हें धोखा देकर ये बताना चाहता था कि तुम्हें यह विचार किसने दिया था। किसको पता था कि तुम इतने लापरवाह हो जाओगे कि खुद को तलवार से मार लोगे? बाइरुक्स्यू ने सू जुए के सिर पर थपथपाया और सूंघा। सू जुए ने न्यायपूर्वक कहा, यह शिष्य बहुत दोषी महसूस करता है और क्षमा मांगने के लिए मरना चाहता है। माफ़ी मांगने के कई तरीके हैं। क्या आपको मरना होगा? मैंने तुम्हें 10 साल तक कड़ी मेहनत करके प्रशिक्षित किया है और तुम ऐसे ही मरना चाहते हो। बाइरुक्स्यू ने सू जुए को आकर्षक नज़रों से देखा। इसलिए मैंने अपना तरीका बदलने का फैसला किया और मास्टर का पति बन गया और हमेशा मास्टर के साथ रहने लगा। सू जुए ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया। तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हो और बहुत बेईमान हो। मुझे बताओ वह व्यक्ति कौन है? बाइरुक्स्यू के मुंह के कोने थोड़े से मुड़ गए। जाहिर है वह अच्छे मूड में थी। सू जुए ने बूढ़ी औरत के बारे में सोचा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मास्टर, यह महान बुजुर्ग है। अब बाइरुक्स्यू न केवल उसकी स्वामी है बल्कि उसकी महिला भी है, इसलिए महान बुजुर्ग उनका आम दुश्मन है। ये वास्तव में वह है। बाइरुक्स्यू की आंखें ठंडी थीं और उसका चेहरा ठंडा था। इससे पहले कि सू जुए कुछ कहती, उसने कुछ अनुमान लगा लिए और उसका अनुमान महान बुजुर्ग के बारे में था। पिछले नेता के अवशेष के रूप में वे बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ नेता का पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं। यदि उन्होंने उस समय हस्तक्षेप न किया होता तो वर्तमान संप्रदाय का नेता ही सबसे बड़ा बुजुर्ग होता। ये स्पष्ट है कि महान बुजुर्ग ने अभी भी हार नहीं मानी है और अभी भी तलवार संप्रदाय के नेता का पद चाहते हैं। लेकिन उसे कभी भी बाइरुक्स्यू के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह मामला मुझ पर छोड़ दो, बाइरुक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा। सू जुए ने सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। उन्होंने बाइरुक्स्यू को कभी कम नहीं आंका।
बायरशियु की ताकत के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी तलवार संप्रदाय का नेता बन सकता है, उसे बहुत कुशल होना चाहिए। उसके लिए यह मामला महज एक सामान्य मामला था। अध्याय 5। 10 साल के कठिन अध्ययन के बाद तलवार आखिरकार म्यान से बाहर आ गई। अगले दिन बाईरुक्सु धीरे धीरे जाग उठी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उस लड़के को देखा जो गहरी सांसों के साथ सो रहा था। उसे एक साथ शर्म, खुशी और मिठास का एहसास हुआ। इस स्तर पर पहुंचने के बाद उसे अब नींद की आवश्यकता नहीं रह जाती और वह स्थायी रूप से उपवास कर सकती है। लेकिन अभ्यास के दौरान खुद को पागल होने से बचाने के लिए बाईरुक्सु कभी कभी हमेशा की तरह खाती और आराम करती थी। और आज इतने वर्षों में उसे सबसे अधिक शांतिपूर्ण और गहरी नींद आई थी। अपने सामने खड़े युवक की छाती पर लेटी हुई उसकी तेज दिल की धड़कन सुनकर बाईरुक्सु को अंदर से गर्मी महसूस हुई। क्या प्यार में होने का एहसास ऐसा ही होता है? ये वाकई अलग है। कल रात वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और अंततः कब वे एक साथ सो गए पता ही नहीं चला। अचानक सू जुए की उंगलियां थोड़ी कांपने लगीं। बाईरुक्सु को एहसास हुआ कि सू जुए जागने वाली है, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना हिले डुले सू जुए की बाहों में लेट गई। जल्द ही सू जुए ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे जाग उठा। अपनी बाहों में गर्माहट महसूस करते हुए उसने सोई हुई बाईरुक्सु को देखा और जानबूझकर मुस्कुराया। उसने अपने कंधे हल्के से हिलाए। मालिक, अब और मत सोइए। सूरज आपकी पीठ जला रहा है। कुछ शर्मीली बाईरुक्सु अविचलित रही, केवल उसकी पलकें थोड़ी सी कांप रही थीं। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। सू जुए हंसे। गद्दार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाईरुक्सु शर्मा गई और तुरंत एक तरफ हट गई। सू जुए से दूर रहने लगी। क्या मास्टर अभी भी सो नहीं रहे हैं? सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। बाईरुक्सु ने नाक भान सिकोड़ी और थूका। हम तो इसकी चिंता मत करो। गद्दार बहुत घमंडी है। वह किसी को डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद पीटना चाहता है। ये डेटिंग शुरू करने के तुरंत बाद किसी के ऊपर सोने से बेहतर है। सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। गद्दार, मुझे मत बताओ। बाईरुक्सु शर्मा गई और जल्दी से सू जुए का मुंह ढक दिया। सू जुए ने धीरे से बाईरुक्सु के सफ़ेद और चिकने छोटे हाथ को चूमा। आह, तुम गद्दार हो। बाईरुक्सु ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और छेड़खानी से कहा। नहीं, मैं देशद्रोही नहीं हूं। सू जुए ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसे हिलाया। आप अभी भी कहते हैं कि आप नहीं हैं। कौन सा शिष्य गुरु को पसंद करेगा और साहपूर्वक गुरु के सामने स्वीकार करेगा और प्रेम के बारे में बात करेगा? बाईरुक्सु ने अप्रसन्नता से सू जुए की ओर देखा। सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा मतलब है कि गद्दार शब्द मेरे लिए सही वर्णन नहीं है। तो फिर सही क्या है? चोंग शि रेन तु यी रोल ... तलवार संप्रदाय 4 चोटियों में विभाजित है। वे क्रमशः युंजियान पीक, युजियान पीक, चिजियान पीक और जुजियान पीक हैं। मुख्य तलवार शिखर संप्रदाय के नेता बाईरुक्सु का निवास स्थान है और यहीं पर सू जुए भी रहते हैं। अन्य 3 चोटियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। युंजियान पीक और युजियान पीक दोनों ही आंतरिक द्वार हैं। युंजियान पीक केवल पुरुष चिकित्सकों को स्वीकार करता है और यह प्रथम और द्वितीय बुजुर्गों के अधिकार क्षेत्र में है। युजियान शिखर केवल महिला साधकों को ही स्वीकार करता है तथा तीसरे और चौथे बुजुर्गों के अधिकार क्षेत्र में है। चिजियान फेंग एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य है जो 5वें और 6ठे बुजुर्गों के अधिकार क्षेत्र में है। यदि सप्ताह के दिनों में कुछ भी करने को न हो तो बाईरुक्सु तलवार संप्रदाय में दिखाई नहीं देगी। दिखाई देना तो दूर की बात है, और साधना पर ध्यान केंद्रित करेगी। तलवार संप्रदाय हजारों वर्षों से चला आ रहा है और इसकी व्यवस्था लंबे समय से परिपक्व और स्थिर रही है। हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां हैं और ये लंबे समय से चली आ रही है। यही कारण है कि तलवार संप्रदाय इतने लंबे समय तक जोंगजोऊ पर कब्जा करने में सक्षम रहा है और सू जुए मेपल वन से मुख्य तलवार शिखर पर लौट आया। मूल रूप से बाईरुक्सु ने सू जू के साथ वापस आने की योजना बनाई थी, लेकिन बाईरुक्सु एक निर्णायक व्यक्ति है। उसके तरीके तीव्र और निर्णायक हैं और वह समस्या को पूरी तरह से खत्म करने में कभी नहीं हिचकिचाएगी। महान बुजुर्ग कुछ समय से इधर उधर उछलकूद कर रहे थे और उन्हें डर था कि इससे और अधिक परेशानी पैदा हो जाएगी, इसलिए उन्हें तुरंत मामले को सुलझाने की जरूरत थी। मुख्य तलवार शिखर पर एक सुंदर आकृति तलवार के साथ नृत्य कर रही है। पेड़ के नीचे ये सुंदर आकृति अपने हाथ में 3 फुट लंबी तलवार लिए हुए है और सुंदर तलवार नृत्य कर रही है। 3000 सुंदर बाल हवा में लहरा रहे थे और सफ़ेद वस्त्र लहरा रहा था। सुंदर और उत्तम आकृति एक परी की तरह अलौकिक है और त्रुटिहीन चेहरा एक फूल की तरह सुंदर है। समय समय पर पत्तियां ऊपर से गिर रही थीं। ऐसा लग रहा है जैसे फूलों के बीच परियां नाच रही हों। बहुत सुंदर। एक नज़र में ही लोग इसके प्यार में पड़ जाते हैं और समय बीतने को भूल जाते हैं। जैसे ही उस सुंदर आकृति ने अपनी मनोहर गतियां रोकी, अंततः वह मोहक तलवार नृत्य समाप्त हो गया। उस सुंदरी ने अपने बालों को धीरे से सिर के पीछे किया और एक जगह पर ठंडी चमक भरी आंखों से देखा।
भाई अगर देखना है तो खुलकर देखो, इतना छिपकर क्यों देख रहे हो। ये कहने के बाद उसकी साफ आंखें चेरी के पेड़ के पीछे देखने लगी, मानो वहां कोई हो। सूर्य की रोशनी में लंबी तलवार चांदी जैसी रोशनी बिखेर रही थी। पतली तलवार का शरीर लोगों को कठोरता और तीखेपन का एहसास देता है, और यह स्पष्ट है कि ग्रेड असाधारण है। हुआ यूं कि सू जुए वहां से चला गया और वह बिना इधर उधर देखे अपनी हवेली की ओर चल पड़ा। मुख्य तलवार शिखर पर बाई रुक्स्यू ने उनके लिए एक हवेली बनाई जहां वे रहते थे। रुको, मैं फिर तुमसे बात कर रहा हूं। कियानिंग चिल्लाए, क्या चल रहा है। सू जुए ने अपना सिर घुमाकर अपनी सहोदर बहन की ओर देखा और पूछा। कथानक के कारण उसकी अपनी छोटी बहन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी और उसे डर था कि इससे उसकी अपनी व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए यद्यपि वे भाई बहन हैं, फिर भी उनके रिश्ते हमेशा ठंडे रहे हैं। अब जबकि वह उसकी छोटी बहन के प्रति इतनी ठंडी और सख्त थी, तो उसे अपने मालिक को नशीला पदार्थ देने के लिए उससे कोई शिकायत जरूर होगी। उसने भी अपनी समझदारी जाहिर की, लेकिन उसे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके मालिक के वापस आते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुमने मास्टर को जहर क्यों दिया? लिन किंगचेन ने आगे बढ़कर पूछा। बच्चों को वयस्कों के काम से दूर रहना चाहिए। सू जुए ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसे अभी अभी सिस्टम से ढेर सारे इनाम मिले थे और अभी तक उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला था। वह बहुत बेचैन था। तुम बच्चे हो, मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने गुरु को जहर क्यों दिया, जो तुम्हारे प्रति इतने दयालु थे। लिन किंगचेन को तब बहुत गुस्सा आया जब उसने सू जुए का उदासीन रूप देखा। आपकी किस आंख ने मुझे गुरुदेव को जहर देते हुए देखा? सू जुए ने पूछा। मैंने ये सब देखा। लिन किंगचेन ने अपनी शरद जल जैसी आंखों की ओर इशारा किया। सू जुए ने अपने होंठ चटकाए और कहा, वह अंधा होगा। चलो तीसरे बड़े को ढूंढते हैं जो चिकित्सा में कुशल है। बेवकूफ़, अगर मालिक भी तुम्हें जाने दे तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। लिन किंगचेन ने सू जुए को घृणा से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस बड़े भाई की वह कभी प्रशंसा करता था, वह इतना क्रूर हो सकता है। वह इतना सुंदर है और उसमें इतनी असाधारण प्रतिभा है कि अन्य लोग उसकी बराबरी नहीं कर सकते, फिर भी वह इस रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है जहां से वापसी संभव नहीं है। तुम मुझे जाने नहीं दोगे? तुम मेरा क्या कर सकते हो? सू जुए ने मुस्कुराते हुए लिन किंगचेन की तरफ देखा। उसने अपनी बॉडी बिल्डिंग पूरी कर ली थी और उसे गंभीरता से नहीं लिया था। लिन किंगचेन भी प्रथम श्रेणी की सुंदरी है जो गुरु के बराबर है, सिवाय इसके कि वह अभी भी युवा है और उसका स्वभाव गुरु की तरह अलौकिक और आकर्षक नहीं है। लेकिन उसकी अपनी अनूठी शैली भी है, युवा और जीवंत, एक पड़ोस की लड़की की तरह। लड़ो भाई। लिन किंगचेन ने अपनी तलवार खींच ली, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। लड़ो, क्या तुम मुझे हरा सकते हो? सू जुए ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उनकी छोटी बहन की प्रतिभा भी उतनी ही असाधारण थी, लेकिन वह उनकी तुलना में कुछ भी नहीं थी। यद्यपि 16 वर्ष की आयु में शारीरिक प्रशिक्षण में निपुणता प्राप्त करना प्रतिभा का क्षेत्र है, फिर भी उसकी प्रतिभा मुझसे बहुत कम नहीं है। विभिन्न कारणों से मैंने 15 वर्ष की आयु में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। यदि आप पूछें कि ऐसा क्यों है, तो मूल उपन्यास में भी ऐसा ही है, और सू जुए केवल पटकथा का अनुसरण कर रही हैं। 18 साल की उम्र में वह नींव निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गई थी। उसके और उसके अपने क्षेत्र के बीच का अंतर काफी बड़ा है। चूंकि वह मुझसे कुछ वर्ष छोटा है, इसलिए यह अवश्यंभावी है कि साधना में अंतराल होगा। और अतीत के विपरीत अब वह नायक भी है। नायक के रूप में वह कभी किसी से नहीं डरता था। हालांकि हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। आखिरकार सभी नायकों में ऐसी क्षमताएं हैं जो स्तरों से परे हैं। जब तुम इसे आजमाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैंने जो रूखा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ करना, छोटी बहन। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। जब लिन किंगचेन ने देखा कि सू जुए सुरक्षित और स्वस्थ है, तो उसे अपने स्वामी पर गुस्सा आया और वह चिल्लाए। सू जुए उससे लड़ना नहीं चाहता था। वह इनाम के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन इस समय उसके मन में एक आवाज़ गूंजी। डिंग, ट्रिगर चयन 1। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। छोटी बहन को मेरिडियन पार करने में मदद करो और नींव बनाने में उसकी मदद करो। इनाम, अज्ञात 2। छोटी बहन से लड़ने से इनकार करो और चले जाओ। इनाम, पृथ्वी स्तरीय तलवारबाजी, ड्रैगन शैडो 3 स्वॉर्ड्स। सू जुए मुस्कुराए। क्या ये कहना आसान नहीं है? पृथ्वी स्तर की तलवारबाजी वास्तव में आकर्षक है, लेकिन सू जुए एक ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वर्ग स्तर की तलवारबाजी को अस्वीकार कर दिया है। वह पुनर्तः जुआरी है। उसने लिन किंगचेन को देखा और अचानक महसूस किया कि उसकी छोटी बहन इस समय विशेष रूप से प्यारी थी। मैं अपनी क्षमताओं को छुपाकर खलनायक की भूमिका निभाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। लगता है अब समय आ गया है कि मैं अपनी क्षमता को परखूं। इस क्षण उसने अपना भेष पूरी तरह त्यागने का निर्णय लिया। आपको संतुष्ट करता है? सू जुए के हाथ में एक बर्फ सफ़ेद तलवार दिखाई दी और तलवार लिन किंगचेन की ओर इशारा कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और तलवार चलाने का इरादा बढ़ रहा था।
लंबी तलवार म्यान से बाहर आ गई और स्वर्ग का गौरवशाली पुत्र जो जोंगजोऊ में प्रसिद्ध था वापस आ गया। जाने देना कितना अच्छा लगता है। जब लिन किंगचेन ने सू जुए की अकथनीय मुस्कान देखी तो वह थोड़ा डर गया, मानो उसे कोई बाघ घूर रहा हो। अध्याय 6 तलवार खींचना और मन में उलझन के साथ चारों ओर देखना। तलवार को देखो, बादल छाया, तलवार वर्षा। लिन किंगचेन ने पहल की और पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी तलवार घुमाई और तलवार की ऊर्जा हवा में भर गई। सू जुए के सिर के ऊपर एक सुंदर आकृति प्रकट हुई जिसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। उसके पीछे से घनी तलवार जैसी ऊर्जा निकली और वह सू जुए की ओर दौड़ी। यदि गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है तो क्या मात्रा इसकी पूर्ति कर सकती है? सू जुए ने तलवारों की बारिश को देखा जिससे उसकी दृष्टि शांत और स्थिर हो गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को तेजी से आगे बढ़ाया और बर्फ सी सफ़ेद तलवार की ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी जो अर्धचंद्राकार आकार में तलवारों की वर्षा की ओर उड़ रही थी। संपर्क के क्षण में तलवार की वर्षा बिखर गई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखरी तारों की रोशनी में बदल गई। ये कदम शक्तिशाली दिखता है, लेकिन ये कागज की तरह नाजुक है। इसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। सू जुए मुस्कुराया। हन, तुम मुझे कम मांगते हो? लिन किंगचेन ने ठंडी सांस ली और उसकी खूबसूरत आकृति तुरंत सू जुए के पीछे प्रकट हो गई। उसने अपनी लंबी तलवार से सू जुए पर जोरदार वार किया और तलवार की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से तेज गति से टकरा रही थी। एक छल। सू जुए ने सहमति में सिर हिलाया। ये चाल उन दुश्मनों के खिलाफ वाकई कारगर थी जो कागज पर उससे ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। सू जुए ने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाया और लिन किंगचेन की तलवार उसकी कमर के दाहिने हिस्से में घुस गई। ये प्रतिक्रिया, हालांकि लिन किंगचेन को झटका लगा, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। बायरशियू की मान्यता प्राप्त करने के लिए लिन किंगचेन के पास न केवल असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए बल्कि एक असाधारण चरित्र भी होना चाहिए। हमला चूक गया, लेकिन उसने संकोच नहीं किया, वार को एक झटके में बदल दिया और तलवार की ऊर्जा से भरी तलवार की धार सू जुए की कमर पर जा लगी। कितना क्रूर हमला है! सू जुए ने अपने होठों को चटकाया, अपने पैर की उंगलियों को थपथपाया और उछल पड़ा, जिससे लिन किंगचेन की चाल में बदलाव से वह आसानी से बच गया। और पलक झपकते ही वह लिन किंगचेन के पीछे आ गिरा। इतनी तेजी! लिन किंगचेन की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और वह चकमा देना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सू जुए ने अपना पैर उठाया और लिन किंगचेन की पीठ पर जोर से लात मारी। दर्द से कराहते हुए लिन किंगचेन कई मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही लिन किंगचेन ने अपने शरीर को स्थिर किया, सू जुए ने स्थिति का फायदा उठाया और उसका पीछा किया, अपनी तलवार को घुमाया और तलवार की ऊर्जा उड़ गई। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। लिन किंगचेन थोड़ा नाराज हुआ और उसने तलवार की ऊर्जा भी निकाली, लेकिन वह तुरंत सू जुए की तलवार की ऊर्जा के नीचे विघटित हो गई। हालांकि यह एक सेकंड के लिए सू जुए की तलवार ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त था और इस सेकंड में लिन किंगचेन ने इसे एक पल में चकमा दे दिया। क्या ये कमज़ोर नहीं है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सू जुए फिर से लिन किंगचेन के पीछे आ गई और उसे फिर से लात मारी। लिन किंगचेन चकमा देने में असमर्थ रहे और उन्होंने जोरदार किक ली। उसे कई मीटर दूर लात मारी गई और उसके नितंबों में जलन महसूस हुई। लिन किंगचेन बेहद शर्मिंदा और गुस्से में था। ये पैरों पर अच्छा लगता है। सू जुए ने सराहना करते हुए कहा कि 16 वर्ष की आयु में इस हद तक विकास कर लेना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तुम बदमाश हो! लिन किंगचेन ने अपना चेहरा लाल और नीला करते हुए डांटा। मुझे फटकार लगाओ! सू जुए का चेहरा काला पड़ गया और उसने तुरंत 3 तलवारें घुमाईं। हर एक को रोकने के लिए लिन किंगचेन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। लिन किंगचेन के पास सोचने का समय नहीं था और उसने जल्दी से अपनी तलवार कौशल का उपयोग करके 3 तलवार ऊर्जाओं का कठिनाई से विरोध किया। जहां हो सका वहां उसने चकमा दिया और जहां नहीं हो सका वहां जमकर संघर्ष किया। जब उसने स्थिति से निपट लिया और सांस लेने ही वाली थी कि उसने पाया कि सू जुए फिर से उसके पीछे आ गई। मुझे लात मत मारो! इससे पहले कि लिन किंगचेन अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें फिर से कई मीटर दूर लात मारी गई, लेकिन इस बार लात उनकी पीठ पर थोड़ी ऊंची लगी। अरे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? लिन किंगचेन को अपनी पीठ से जलन महसूस हुई और वह गुस्से में था। वह जानती थी कि उसके और सू जुए के बीच बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंतर इतना बड़ा होगा। वह स्पष्टतः नींव निर्माण के अंतिम चरण में था, लेकिन उसने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि मुझ में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं बची और मैं एक बच्चे की तरह दूसरों की दया पर निर्भर हो गया। नहीं! सू जुए ने तलवार को रिंग में डाला और सच्चाई से जवाब दिया। पहले तो उसने सोचा था कि उसकी छोटी बहन में कुछ ताकत है, लेकिन अब उसे लगा कि उसे हथियार इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि लिन किंगचेन बहुत कमज़ोर है, बल्कि ऐसा है कि सू जुए बहुत मजबूत है। तार्किक रूप से कहें तो एक 16 वर्षीय युवक जिसने शारीरिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वह पहले से ही जोंगजोऊ में शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। यहाँ तक कि खुद से तुलना करने पर भी मैं उनसे कम नहीं हूँ।
हालांकि सू जुए की प्रतिभा और कड़ी मेहनत का स्तर आम लोगों की कल्पना से परे है। आखिरकार खलनायक अपने दिमाग को छोड़कर सभी उच्च स्तरीय हैं। खलनायक की बुद्धि को बलपूर्वक कम करना काल्पनिक उपन्यासों में एक आम रणनीति है। यदि सू जुए ने आत्महत्या नहीं की होती और यदि उसने गंभीरता से अभ्यास किया होता तो लिन किंगचेन शायद उससे आगे नहीं निकल पाता। अगर तुम में इतनी क्षमता है तो सीधे मेरे पास आओ। चकमा देना और बच निकलना, इसका क्या मतलब है? लिन किंगचेन ने सू जुए को ठंडेपन से देखा और उसने उसे तलवार रखते हुए देखा। यह उसके लिए खुली अवमानना थी और वह इस अवमानना का उपयोग सू जुए को इसकी कीमत चुकाने के लिए करना चाहती थी। क्या यह आपके स्तर से ऊपर की लड़ाई नहीं है? वह उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ लड़ने में सबसे अच्छी है। ठीक है, तो यह आप पर निर्भर है। सू जुए मुस्कुराया और अगले ही पल उसकी आकृति अचानक उस स्थान से गायब हो गई। लिन किंगचेन ने अपनी ओर उड़ती हुई छवियों को देखा और शांत रहने का नाटक किया। उसने अपनी तलवार उठाई, समझ नहीं पा रही थी कि किस पर हमला करे। मैंने अपनी तलवार निकाली और चारों ओर देखा, मैं उलझन में था। यहाँ अगले ही पल सू जुए लिन किंगचेन के बाईं ओर प्रकट हुईं और उत्तेजक बातें करने लगीं। तुम मुझे मिल गए। लिन किंगचेन ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और बिना किसी दया के अपनी तलवार घुमा दी। लेकिन अगले ही पल सू जुए फिर से लिन किंगचेन के दाहिनी ओर प्रकट हुई। जैसे ही लिन किंगचेन ने तलवार घुमाई, सू जुए ने हथेली से तमाचा जड़ दिया। हथेली सीधे लिन किंगचेन के पेट पर लगी। पेट में तेज दर्द महसूस करते हुए लिन किंगचेन कई मीटर पीछे हट गया। बस इतना ही। सू जुए ने लिन किंगचेन को सांस लेने का कोई मौका न देते हुए हल्के से मुस्कुराया और उसके बाईं ओर प्रकट हुआ। मैं एक ही स्थान पर 2 बार नहीं गिरूंगा। लिन किंगचेन ने दर्द सहा और ठान लिया कि पहली हार के बाद दूसरी हार नहीं झेलनी है। बिना सोचे समझे उसने अपनी तलवार दाहिनी ओर घुमा दी। दुर्भाग्य से सू जुए वास्तव में इस बार दाईं ओर नहीं जाना चाहती थी। माफ करें, इस बार यह वास्तव में बाईं ओर है। सू जुए मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके दांत सफ़ेद थे और अपनी ताकत को नियंत्रित करते हुए उसने लिन किंगचेन के पेट के बाईं ओर थप्पड़ मारा। लिन किंगचेन फिर से दर्द से कराहते हुए पीछे हट गई। पेट और पीठ में लगातार दर्द ने उसे अपने हाथ में पकड़ी तलवार नीचे रखनी पड़ी। लंबी तलवार जमीन पर गिर गई। लिन किंगचेन ने अपना पेट ढक लिया, दांत पीस लिए और सू जुए को गौर से देखने लगा। उसका दिल दुख रहा था। हालांकि मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे सामने जो वरिष्ठ भाई है वह बहुत शक्तिशाली है। वह अपनी इच्छा से उसकी जान ले सकता है। याद रखो, चाहे तुम्हारा सामना किसी भी प्रकार के दुश्मन से हो, तुम्हें तलवार अपने हाथ में कसकर पकड़नी होगी। सू जुए तलवार के सामने की ओर चली गई और लिन किंगचेन को उदासीनता से देखा। तुरंत उसने लिन किंगचेन के सामने तलवार मारी। क्या तुम लड़ना नहीं चाहते? इसे उठाओ और चलो जारी रखें। घृणास्पद। लिन किंगचेन ने अपने मुंह से खून पोंछा, खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया, अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ लिया और बेहद जलती हुई आंखों से सू जुए को घूरा। बुरा नहीं है, अब वह कुछ मेरी छोटी बहन जैसी दिखती है। सू जुए हंसा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी नज़र चमक उठी। लेकिन मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अगले ही पल सू जुए की आकृति लिन किंगचेन के चारों ओर घूमने लगी। लिन किंगचेन घबराया नहीं। उसने अवचेतन रूप से सू जुए की बात ध्यान में रखी और तलवार को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। अपनी बाईं ओर टकराना बहुत धीमी है ना? टकराना, खड़े हो जाओ। टकराना, दुश्मन की ओर पीठ मत करो। टकराना। आखिरी हथेली के प्रहार के साथ लिन किंगचेन 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर उड़ गई, ठीक उसी समय जब वह अपने शरीर पर एक बड़ी चट्टान से टकराने वाली थी। सू जुए उसके पीछे आया और उसे पकड़ लिया। अपनी बाहों में कमजोर लड़की को देखकर उसे एहसास हुआ कि अब अंत आ गया है। पफ। लिन किंगचेन ने मुंह भर खून थूक दिया। उसके कपड़े धूल से सने और फटे हुए थे, जिससे उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा साफ दिखाई दे रही थी। वह बेहद दुखी लग रहा था। क्या आप आश्वस्त हैं? सू जुए ने शांति से पूछा। मैं सहमत नहीं हूँ। लिन किंगचेन थूकने लगी। बाहरी चोटों की तो बात ही छोड़िए, उसके अंदरूनी अंग भी हिल गए थे और उसके पूरे शरीर में चीरफाड़ जैसा दर्द फैल गया था। जिद्दी मत बनो। जिद्दी होने से तुम्हें ही नुकसान होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुम्हें नतीजा स्वीकार है? सू जुए ने लिन किंगचेन को ठंडी निगाहों से देखा। लिन किंगचेन ने अनिच्छा से उसे घूरते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अध्याय 7 श्वेत हृदय वगैरह। अचानक लिन किंगचेन को कुछ एहसास हुआ। वह तुरंत शांत हो गई और अपनी हालत को महसूस किया। तुरंत लिन किंगचेन ने अचानक अपना सिर उठाया और अविश्वास से सू जुए को देखा। जब सू जुए ने लिन किंगचेन की प्रतिक्रिया देखी तो वह समझ गया कि इस मूर्ख लड़की ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी है। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता और फिर मुझे उसे खुद ही याद दिलाना पड़ता है। मैंने किसी को पीटा और इसके अलावा मैंने कहा कि मैं यह उसकी मदद करने के लिए कर रहा था, लेकिन ये सही नहीं लगा। क्या हम दोनों में किसकी आंखें बड़ी हैं? लिन किंगचेन को चौड़ी आंखों से देखते हुए सू जुए ने उदासीनता से उत्तर दिया।
तुमने अभी मेरी मदद की। लिन किंगचेन ने सू जुए को उलझन भरे भाव से देखा। वह मूर्ख नहीं थी और साफ महसूस कर सकती थी कि उसकी मेरिडियन सुचारू रूप से बह रही थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट का कोई एहसास नहीं होता। ये नींव निर्माण में सफलता का संकेत है। उसके शरीर के जिस हिस्से पर सू जुए ने प्रहार किया था, क्या वह वही हिस्सा नहीं था जहां उसकी मेरिडियंस अवरुद्ध थीं? अब सू जुए ने अपनी मुट्ठियों और पैरों से लड़ाई जीत ली है। लिन किंगचेन को विश्वास नहीं हुआ कि यह एक संयोग था, क्योंकि सू जुए के प्रत्येक हमले ठीक उसी स्थान पर पड़ते थे जहां उसकी मेरिडियन अवरुद्ध थीं। उसने कहा कि अगर सामान्य दिनों में भी उसे इस तरह पीटा जाता तो वह अपने हाथ भी नहीं उठा पाती। यद्यपि उसे दर्द महसूस होता रहा, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वह अधिकाधिक उत्तेजित होती गई तथा उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अधिकाधिक सुचारू रूप से सक्रिय होती गई। जाहिर है, ये सू जुए ही थी जिसने उसकी मेरिडियन खोलने में मदद की। तलवार को दूर रखने का मतलब यह नहीं है कि मैं उसे नीची निगाह से देखूं, लेकिन हथियार को खोला नहीं जा सकता। यह आपसे माफी है, सू जुए ने उत्तर दिया। चाहे जो भी हो, उसने छोटी लड़की की अपने मालिक के प्रति चिंता देखी। ऐसी छोटी बहन को पढ़ाना व्यर्थ नहीं था, और बाई रुक्स्यू उसकी महिला थी, इसलिए इसे इस छोटी लड़की के लिए एक पुरस्कार माना जा सकता था। धन्यवाद भाई जी। लिन किंगचेन ने अपने चेरी होंठों को हल्के से काटा, उसकी आंखें हिल गईं। आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सू जुए के बोलने के बाद लिन किंगचेन का ध्यान भटकाने और उसकी सफलता को प्रभावित न करने के लिए वह मुड़ा और थोड़ी ही दूरी पर एक स्थान पर चला गया। अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उसने लिन किंगचेन की ओर पीठ कर ली। ये सुनकर लिन किंगचेन ने कोई और बकवास नहीं की और तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई और लगातार उसकी आध्यात्मिक वेदी में प्रविष्ट होती रही। वह इस तकनीक का अभ्यास करती रही, उसका पूरा शरीर श्वेत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। उसने महसूस किया कि उसकी मेरिडियन नाड़ी सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी और उसका डेंटियन धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। लिन किंगचेन उत्साहित था और साथ ही सू जुए के प्रति आभारी भी था। ठीक उसी समय जब वह आगे बढ़ने ही वाली थी। ये भयानक है। लिन किंगचेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई और उसके शरीर में बेचैनी सी महसूस हुई। उसके शरीर में तेज दर्द के कारण उसके दांत भींचने लगे। अभी अभी सू जुए के साथ जो लड़ाई हुई, वह शरीर के लिए बहुत ज्यादा थी। अब जबकि वह नींव निर्माण के चरण में पहुंचने वाली है, उसके शरीर की कमजोरी उसकी प्रगति को आसानी से प्रभावित कर सकती है और वह इस सफलता में असफल हो सकती है। अगले ही पल सू जुए उसके पीछे आ गई। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करो, सफलता पाने पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। सू जुए ने लिन किंगचेन की पीठ पर अपने हाथ रखे और अपने शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को लिन किंगचेन के शरीर में स्थानांतरित कर दिया। उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्राकृतिक आभा से भिन्न है। यह कोमल है और इसे नियंत्रित किया जा सकता है। सू जुए की विधि ये थी कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लिन किंगचेन की चोटों को ठीक करे और उसके शरीर में होने वाले दर्द से उसे मुक्त करने का भरसक प्रयास करे। तीव्र दर्द गायब हो रहा था और कोमल आध्यात्मिक शक्ति उसके दर्द को शांत कर रही थी। लिन किंगचेन ने कृतज्ञता से सू जुए को देखा और अपना मन शांत किया। आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर अनियंत्रित रूप से फैल गई और वह पूरी तरह से उसमें डूब गई। इस बिंदु पर सू जुए आध्यात्मिक शक्ति की आपूर्ति बंद कर सकती है। सफलता, यही क्षण है। अगले ही क्षण एक धीमी ध्वनि के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई और धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गई। लिन किंगचेन, जो आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटा हुआ था, भी सू जुए की दृष्टि में प्रकट हुआ। हालांकि इस बार ये संपूर्ण शरीर निर्माण का चरण नहीं है, बल्कि नींव निर्माण का प्रारंभिक चरण है। मैंने अपनी नींव स्थापित कर ली है। लिन किंगचेन ने उत्साह से सू जुए को देखा। बधाई हो, सू जुए ने हल्का सा मुस्कुराया। धन्यवाद भाई जी। लिन किंगचेन खड़े हुए और गंभीरता से कहा। सू जुए ने हाथ हिलाते हुए कहा, आपका स्वागत है, बस इसे मजबूत कर लीजिए। नींव स्थापित हो जाने के बाद भविष्य की साधना न तो आसान है और न ही कठिन। ईश्वर कड़ी मेहनत का फल देता है और आगे का रास्ता कठिन और कठिन है। मुझे आशा है कि आप अपनी मूल आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। लिन किंगचेन ने आदरपूर्वक झुककर कहा, हाँ वरिष्ठ भाई। लेकिन जब लिन किंगचेन ने अपना सिर उठाया तो उसने पाया कि सू जुए की आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। घटनास्थल पर उसके फटे हुए कपड़े और मुंह के कोनों पर खून के अलावा लड़ाई के कोई निशान नहीं थे। भाई, अपने नितंबों से आ रही हल्की जलन को महसूस करते हुए लिन किंगचेन का सुंदर चेहरा शर्माने के अलावा कुछ नहीं कर सका। संध्या, मुख्य तलवार शिखर, सू जुए की हवेली के अंदर। सिस्टम पुरस्कार निकालो। सू जुए घर में पालथी मारकर बैठी थी। मेजबान, क्या आप तलवार भ्रूण के हृदय, स्वर्ण गोली को तोड़ने वाली अमर औषधि और धर्म छवि भगवान और दानव निडर को मिलाकर स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार निकालना चाहते हैं? ये बहुत सारे हैं, इन्हें एक एक करके लो।
मुझे डर है कि मैं इन्हें पचा नहीं पाऊंगा। सू जुए को अच्छी तरह पता था कि ज्यादा खाने से मौत हो सकती है, इसलिए उसने धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया। आखिरकार सब कुछ पहले से ही सिस्टम स्पेस में था और चाहे कितना भी समय लगे वह उसका ही रहेगा। हाँ, पहला, तलवार भ्रूण के दिल का सम्मिलन। सू जुए ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया। अचानक एक गर्म धारा उसके मेरिडियन से होकर बही और अंततः उसके हृदय में एकत्रित हो गई। अगले ही पल धड़कता हुआ दिल अचानक रुक गया। सू जुए की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके हृदय से निराशा की एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। उसके मन में दर्द भर गया और अगले ही पल, इससे पहले कि सू जुए कुछ कर पाता, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। हालांकि जब सू जुए ने उसके शरीर के अंदर देखा तो उसने पाया कि उसका दिल अब चमकदार लाल नहीं था। इसके बजाय ये पारदर्शी सफ़ेद है और बिल्कुल क्रिस्टल जैसा साफ दिखता है, बिल्कुल किसी हस्तकला के टुकड़े जैसा। ये तलवार का हृदय है। हर बार जब ये सफ़ेद और पारदर्शी हृदय धड़कता है तो एक अदृश्य ऊर्जा उसकी मध्याह्न रेखाओं की ओर फैलती है। इस ऊर्जा द्वारा विस्तारित मेरिडियन धीरे धीरे मजबूत होते जा रहे हैं और आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह अधिक सुचारू और मजबूत होता जा रहा है। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यदि वह अभ्यास नहीं भी करता तो भी उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति समाप्त नहीं होगी और एक निश्चित स्तर पर पहुंचने पर अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। यह एक बेकार धोखा देने वाला उपकरण है। उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ताकतवर बनने और लेवल बढ़ाने के लिए बेकार पड़ा है। लेकिन ये सबसे अपमानजनक बात नहीं है। सू जुए को महसूस हुआ कि तलवार भ्रूण का हृदय तलवार के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। उसने बर्फ की तलवार निकाली जो उसके स्वामी ने उसे दी थी, और जैसे ही उसने तलवार पकड़ी उसका शरीर फिर से बदल गया। तलवार भ्रूण का हृदय पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करता है और तलवार चलाने वाले हाथ की ओर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह अत्यंत भयावह है, क्योंकि आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आध्यात्मिक शक्ति को एक स्थान पर अचेतन रूप से केंद्रित करना या शरीर के सभी अंगों को गतिशील करना अत्यंत कठिन है। कम से कम आपको महान सम्राट के स्तर तक पहुंचना होगा। उदाहरण के लिए, यदि सू जुए एक तलवार से एक बड़ी चट्टान को तोड़ सकता था, तो अब वह एक तलवार से कम 3 या उससे भी अधिक बड़ी चट्टानों को तोड़ सकता है। तलवार भ्रूण के हृदय की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बढ़ जाती है। सू जुए, जिसके पास पहले से ही एक उत्कृष्ट तलवार शरीर और साधना के लिए एक बहुत ही उच्च प्रतिभा है, इस विशेष काया की शक्ति के प्रति भावनात्मक रूप से प्रतिरक्षित हो गया है। अप्रत्याशित रूप से इस तलवार भ्रूण के दिल ने वास्तव में उसे चौंका दिया। वह नींद में भी अभ्यास कर सकता था और प्रत्येक झटका पहले की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली होता था। बहुत भयानक। अध्याय 8 एक झलक। तलवार भ्रूण के हृदय का सम्मिलन सफल रहा। मेजबान को जवाब देते हुए, यदि अमर स्तर का गोल्डन कोर अब आपकी देर से नींव बनाने की ताकत के साथ एकीकृत है तो प्रभावकारिता बहुत कम हो जाएगी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? सू जुए ने पूछा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अमर स्तर की स्वर्ण गोली तोड़ने की क्रिया केवल तभी अपना पूर्ण औषधीय प्रभाव डाल सकती है जब नींव पूरी तरह से बन चुकी हो और गोली टूट चुकी हो। यदि मेजबान बाद के चरण की ताकत के साथ अमृत लेता है तो ये बहुत संभावना है कि नींव निर्माण के पूरा होने पर सफलता रुक जाएगी। आपका मतलब है कि यह गोली केवल तभी ली जा सकती है जब मैं अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने के लिए स्वर्ण अमृत को तोड़ दूं? सू जुए ने उत्सुकता से पूछा। मेजबान को उत्तर, हाँ, जब तक आप सही नींव निर्माण के स्तर तक पहुंच गए हैं। यह अमर स्तर का सुनहरा अमृत आपको बिना किसी बाधा के अमृत प्राप्त करने में मदद करेगा। मैं समझ गया, धन्यवाद सिस्टम। चिंता मत करो, मैं जल्दबाज नहीं हूँ। मैं बस इंतजार करूंगा। सू जुए मुस्कुराया। उसे लग रहा था कि वह अपनी नींव का निर्माण पूरा करने से ज्यादा दूर नहीं है, जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लगेंगे। तब वह 18 साल का स्वर्णिम अमृत बन सकेगा। अगर उन्हें सही याद है तो 18 साल पुराना स्वर्ण अमृत इतिहास में अभूतपूर्व था। यदि वह 18 वर्ष की आयु में अमृत बनाने में सफल हो जाता तो वह युगों युगों तक प्रसिद्ध होता और पूरे जोंगजोऊ में जाना जाता। आपका स्वागत है, मेजबान। मैं अभी आपके लिए स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार निकालता हूँ। सू जुए ने अपने हाथ रगड़े और उम्मीद से कहा, स्वर्ग हत्या करने वाली तलवार, इतने प्रभावशाली नाम के साथ ये किस तरह का खजाना है? सफ़ेद रोशनी की चमक। सू जुए की आंखें, जो पहले उम्मीद से भरी थीं, तुरंत भ्रम में बदल गईं। ये झूठियन तलवार वास्तव में सिर्फ एक लकड़ी की तलवार है। ये लकड़ी की तलवार देखने में साधारण लगती है, बिना किसी आकर्षक डिज़ाइन के। अगर इसमें कुछ खास है तो वह है इसके मूठ पर खुदा हुआ झूठियन शब्द। सिस्टम, क्या आप निश्चित हैं? सू जुए ने अविश्वास से पूछा। मेजबान को जवाब देते हुए, यह असली स्वर्ग हत्या तलवार है। तुमने मुझसे कहा था कि यह चीज़ आकाश को मार सकती है। सू जुए के मुंह का कोना फड़क उठा और उसने साधारण लकड़ी की तलवार लहराई। मेजबान को जवाब दें, हाँ, मैं अभी तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। आखिरकार तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सू जुए शांत था। उसे नहीं लगा कि लकड़ी की तलवार वाकई साधारण थी।
बस शुरुआत में उसे थोड़ी हैरानी हुई थी। हो सकता है कि इस लकड़ी की तलवार में जागृति लाने की कोई विशेष व्यवस्था हो सकता है कि यह कोई जादुई तलवार हो। सू जुए ने पहले कई तरीके आजमाए। चाहे आप उसमें आध्यात्मिक शक्ति भर दें, उसे आग में जला दें या उस पर पानी डाल दें, या उससे अपने प्रेम का इजहार कर दें और उससे मीठे शब्द कहें, वह उदासीन ही रहता है। यह अभी भी एक साधारण लकड़ी की तलवार है। ठीक है, तुम कमाल हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। देर सवेर मैं तुम्हारा पूरा अध्ययन करूंगा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद थके हुए सू जुए ने लकड़ी की तलवार को देखा और उसे अपने भंडारण रिंग में रख दिया। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, जल्दबाजी मत करो, अपना समय लो। व्यवस्था, धर्म प्रतिमा निकालो, देवताओं या राक्षसों से मत डरो। सू जुए ने अंतिम इनाम को देखा और निर्देश दिए। हाँ मेजबान, कृपया तैयार हो जाए। क्या तैयारी? सू जुए ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही सिस्टम ने बोलना समाप्त किया, सू जुए को चक्कर आने लगा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो वह एक अपरिचित जगह पर था। ये पृथ्वी पर किसी रास्ते से अधिक नरक जैसा है। खून आसमान में उछल पड़ा और चारों ओर खून के रंग का अंतहीन कोहरा छा गया। मछली जैसी हवा की गंध से लोगों को उल्टी आने लगी और लाल रंग का खून नदी में इकट्ठा हो गया। समय समय पर मैग्मा लुढ़कता रहता है और हजारों फीट गहरी खाइयां बन जाती हैं। अगर आप ठीक से नहीं चलेंगे तो अगला कदम रसातल में होगा। पृथ्वी हिंसक रूप से हिल रही थी और गहरे भूमिगत भाग से धीमी मंद राक्षसी चीखें सुनाई दे रही थीं। पृथ्वी से भी एक चमकदार लाल चमक निकली, मानो कोई गर्म लोहा हो। सभी विशाल पत्थर के खंभे और चट्टानी दीवारें भयानक रक्त प्रकाश से चमक रही थीं। आसमान अंधेरा था और उसमें न तो सूरज था और न ही चांद। अरे, क्या तुम्हें इतना रोमांचक होना जरूरी है? सू जुए हक्का बक्का रह गया। वह अविश्वास से अपने चारों ओर सब कुछ देख रहा था। मैंने गहरी सांस ली। आसपास का माहौल इतना वास्तविक था कि मुझे लगा जैसे मैं नर्क में हूं। मृत्यु की अनुभूति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। मृत्यु की अनुभूति। एक बार मर जाने के कारण सू जुए को अच्छी तरह पता था कि मृत्यु कैसी होती है। हालांकि सू जुए घबराए नहीं, क्योंकि यह प्रणाली उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका भौतिक शरीर इस दुनिया में प्रकट नहीं हुआ था और उनके पैरों के नीचे के मैग्मा में जलने की कोई गंध नहीं थी। वह तो बस चेतना की एक किरण थी जो इस नारकीय संसार में आई थी। इसलिए इससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अगले ही क्षण धरती कांप उठी और मैग्मा बाहर निकलने लगा। अचानक आकाश से एक चमकदार रोशनी आई। सू जुए लगभग अंधा हो गया था। उसने देखने के लिए अपने हाथों को दीवार पर टिका लिया। शून्य से एक विशाल राक्षस बाहर आया। विशालकाय व्यक्ति के हर कदम से पृथ्वी कांप उठती थी। दूर से देखने पर वह विशालकाय व्यक्ति 1000 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा था, जिसके पीछे एक विशाल दिव्य वलय घूम रहा था, जिससे शानदार दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसके पूरे शरीर पर चमकदार ताओवादी पैटर्न चमक रहे थे। उसका शरीर मजबूत था और वह बिना शर्ट के था। बाईं आंख चमक रही है, जिसमें तपता हुआ सूर्य घूम रहा है। दाहिनी आंख उज्ज्वल और शुद्ध है, जिसमें चमकता हुआ चंद्रमा घूम रहा है। विशालकाय व्यक्ति के शरीर का बायां हिस्सा रक्त से लाल था और नरक की सांसों से भरा हुआ था, ठीक उसी तरह जैसे सू जुए के पैरों के नीचे की जमीन थी। दाहिनी ओर का शरीर शुद्ध, पवित्र और उज्ज्वल दिव्य प्रकाश बिखेरता है, बिल्कुल पवित्र दिव्यता से परिपूर्ण एक उज्ज्वल चंद्रमा की तरह। ये कैसा राक्षस है? इसकी आंखों में सूर्य और चंद्रमा हैं। सू जुए की सांसें रुक गईं और उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण उलट गया। सूर्य और चंद्रमा को गंभीरता से लेने के लिए व्यक्ति में कितनी शक्ति होनी चाहिए? सूर्य का आधा शरीर शैतान है, जो नरक का अवतार है। चंद्रमा का आधा शरीर संत है, जो देवत्व का अवतार है। अचानक विशालकाय व्यक्ति ने सू जुए को देखा और उसकी सूर्य और चंद्रमा जैसी आंखें उस ओर देखने लगी जहां सू जुए थी। ये तो बस एक झलक थी। इससे पहले कि सू जुए इसे पूरी तरह देख पाता, उसका सिर अचानक दर्द करने लगा, मानो फट गया हो। सू जुए अब इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपना सिर पकड़ लिया, मानो उसकी चेतना फटने वाली हो और वह यहीं मर जाएगा। अगले ही पल सू जुए अपने घर के कमरे में लौट आया। हु हु हु। सू जुए ने जोर से सांस ली। उसके माथे पर सेम के आकार के पसीने की बूंदें फिसल गईं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। ये क्या अजीब है? सू जुए को सूर्य और चंद्र दानवों की लंबी और डरावनी आकृति याद आ गई और यह कल्पना करना कठिन हो गया कि यह किस प्रकार का राक्षस था। बस एक नज़र ने उसे अनगिनत युगों, अनगिनत दिनों और रातों, अनगिनत आयामों से अलग कर दिया और लगभग उसकी जान ले ली। अत्यधिक बल से कुचलना जैसे शब्द इसकी शक्ति का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही आपकी धर्म छवि है, यजमान। मेरी धर्म प्रतिमा। सू जुए शांत हो गई और भौहें सिकोड़ लीं। उनकी धर्म छवि? मेरे दिमाग में स्मृति या ऑपरेशन विधि का कोई निशान भी क्यों नहीं है? ये सही है मेजबान, आप केवल स्वर्णकोर चरण तक पहुंचने के बाद ही धर्म छवि को बुला सकते हैं, क्योंकि धर्म द्वारा लाया गया बोझ अब आप सहन नहीं कर सकते। उस समय आपको धर्म छवि को बुलाने के लिए केवल अपने मन को थोड़ा सा हिलाने की आवश्यकता है।
सिस्टम, तुम्हारा मतलब है कि मेरी धर्म छवि वह राक्षस है। सू जुए को यह कोई रोमांचक बात नहीं लगी। राक्षस बहुत भयानक था। अगर उसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो वह दोधारी तलवार साबित होगा। चिंता मत करो मेजबान, अब आप जो बुला सकते हैं वह केवल एक संक्षिप्त संस्करण है। जब वह दिन आएगा जब आप वास्तव में अपने असली शरीर को बुला सकेंगे, तब आप उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। अच्छी बात है। सू जुए ने हल्की सी आह भरी। जब तक कोई प्रतिक्रिया न हो, बस उस एक नज़र ने ही उसे लगभग मार डाला। ये वाकई बहुत डरावना था। हालांकि यदि इसका उपयोग वास्तव में स्वयं द्वारा किया जा सके तो यह एक विशाल और भयानक युद्ध शक्ति होगी। इसे चलाने के बारे में तब सू जुए को वास्तव में ये पता नहीं था कि उसे कितना शक्तिशाली होना चाहिए। ये पूरी तरह से उसकी समझ से परे था। अध्याय 9, तलवार संप्रदाय का मृत्यु स्थान। समय गुजरता है। रात में देर से जब सू जुए ने सिस्टम से प्राप्त पुरस्कारों को पूरी तरह से पचा लिया था, तभी उसके याद में एक आकृति प्रकट हुई। इतनी देर रात कौन है? सू जुए ने भौहें सिकुड़ी और दरवाजा खोला और एक सुंदर आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। गद्दार, तुम क्या कर रहे हो? अरे बाप रे! सू जुए बाई ऋषियों के अचानक प्रकट होने से चौंक गई और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गई। क्या ये वाकई इतना गंभीर है? इतनी बड़ी प्रतिक्रिया? बाई रुक्स्यू ने अपने होंठ चटकाए। मास्टर, सू जुए का मुंह फड़क गया और वह डर से लगभग बेहोश हो गया। बाई रुक्स्यू ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, यह मैं हूँ, क्या बात है? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। सू जुए शांत हो गई और दुखी होकर बोली, बेशक आप मुझे ढूंढ सकते हैं, लेकिन मास्टर, क्या हम सामान्य रूप से बाहर आ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि लोगों को डराने से उनकी मौत हो सकती है? ठीक है, चूंकि तुमने मुझसे ये कहा है, इसलिए मैं अगली बार नहीं आऊँगा, बाई रुक्स्यू ने शिकायत में कहा और दूर हो गई। यह आकर्षक रूप तलवार परी महारानी की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है, वह सिर्फ एक छोटी लड़की की तरह दिखती है जो प्यार में है। एक मिनट रुकिए गुरुजी, मैं खुद को ढाल सकता हूँ। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगली बार आप ज़्यादा सामान्य रहें। सू जुए मुस्कुराया और बाई रुक्स्यू का हाथ थाम लिया। एक दिन तक उसे न देख पाने के बाद उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। यह मनोदशा पर निर्भर है। सू जुए की हथेली की गर्माहट महसूस करते हुए बाई रुक्स्यू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह दिन के दौरान सू जुए से अलग होती, उसका मन हमेशा सू जुए के स्नेहपूर्ण स्वीकारोक्ति की छवि से भर जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि बाई रुक्स्यू जो भी कर रही थी, उसमें उसका ध्यान नहीं लगा रहता था और उसे सू जुए के सुंदर चेहरे की बहुत याद आती थी। इसलिए जब उसने अपना काम समाप्त किया और मुख्य तलवार शिखर पर वापस लौटी, तो सबसे पहला काम उसने सू जुए को ढूंढना था। प्यार में होने की भावना ने बाई रुक्स्यू को उसमें डुबो दिया। मास्टर जी, कृपया बैठ जाइए। व्यस्त दिन के बाद आप थक गए होंगे। सू जुए ने जल्दी से अपने मालिक का स्वागत किया, उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और उसके लिए एक कप गर्म चाय बनाई। मुझे लगता है कि आप सक्षम हैं। बाई रुक्स्यू ने मुस्कुराते हुए सू जुए की ओर देखा, उसे अंदर से गर्मी महसूस हो रही थी। सू जुए ने हल्के से मुस्कुराते हुए जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, आपने महान बुजुर्ग की समस्या का समाधान कैसे किया? इसका जिक्र मत करो, ये बुरा आदमी वास्तव में एक मृत स्थान में प्रवेश कर गया है। बाई रुक्स्यू ने मेज पर जोर से पटक दिया। मृत्यु स्थान? सू जुए भी दंग रह गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी साहसी होंगी। मृत्यु का स्थान वह है जहां तलवार संप्रदाय अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तलवार संप्रदाय के प्रथम नेता जियान झेंजी का मानना था कि चाहे कोई भी दोष हो, स्वयं को सुधारने का अवसर हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए जब तक आपने अक्षम्य पाप किया है, आप मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं और पश्चाताप कर सकते हैं। मृत्यु क्षेत्र में वातावरण अत्यंत कठोर है और यह भी कहा जा सकता है कि यह जीवन मरण की स्थिति है। यदि 10,000 लोग भी अंदर जाएं तो जरूरी नहीं कि उनमें से एक भी बाहर आए। लेकिन एक बार जब आप बाहर आ जाते हैं तो आप निर्दोष होते हैं और हर कोई बीती बातों को भूल जाता है। यदि आप बाहर नहीं निकल सकते तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये जानने के बाद संप्रदाय के नेता बाई रुक्स्यू उसके साथ कुछ नहीं कर सके। मैं केवल परिणामों की शांतिपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। तुमने उसे कम आंका। बाई रुक्स्यू ने ठंडी सांस ली। अगर महान बुजुर्ग एक कदम पीछे आ जाते तो वह उसे मार डालती। सू जुए ने सिर हिलाया और कहा, जब आपके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं बचती तो आप केवल जार को जमीन में फेंक सकते हैं। ये समझ में आता है, लेकिन वह बाहर आ पाएगी या नहीं, यह उसके अपने भाग्य पर निर्भर करता है। बाई रुक्स्यू ने क्रूरता से कहा, यह बेहतर होगा यदि यह बुरा आदमी वहीं मर जाए। जैसा कि आपसे उम्मीद थी गुरुजी। जब आप गुस्से में होते हैं तब भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। सू जुए ने जब बाई रुक्स्यू को देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह एक अनोखे तरीके से गुस्से में दिख रही थी। चिकनी बात। बाई रुक्स्यू ने सू जुए को एक ठंडी नज़र से देखा। हालांकि उसने ऐसा कहा था, लेकिन उसके मुंह के थोड़े उभरे हुए कोने उसकी खुशी को छिपा नहीं पाए।
सू जुए ने हंसते हुए कहा, लोगों से विनम्रता से बात करो और भूतों से झूठ बोलो। हर कोई अच्छी बातें कहेगा, लेकिन मैं ये सिर्फ मास्टर से कहना चाहता हूँ। गद्दार, तुम हमेशा मुझे शर्मिंदा करने के तरीके ढूंढते हो। बाईरुक्स्यू का सुंदर चेहरा लाल हो गया, उसकी लाली उसकी बर्फ सफ़ेद हंस गर्दन तक फैल गई और उसने धीरे से थूका। अगर मास्टर को पसंद नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। सब कुछ मास्टर पर निर्भर है। सू जुए ने इस पर विश्वास किया और गंभीरता से कहा, नहीं चाहिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बाईरुक्स्यू ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह बस इसी तरह सू जुए को पसंद करती है। ये साबित करने का एकमात्र तरीका है कि सू जुए उसे पसंद करती है। अगर मैं उससे मीठे शब्द भी नहीं कहता तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसे पसंद नहीं करता? ओह, ये तो घिनौना है। जब बाईरुक्स्यू ने सू जुए की आधी मुस्कान देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। मास्टर बहुत प्यारे हैं। सू जुए ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला को देखा। गुरु का होना इस दुनिया की सबसे खुशी की बात है। गद्दार, ये सुनकर बाईरुक्स्यू की आंखों में लहरें भर आईं और उसे अंदर से मीठा सा एहसास हुआ। तलवार संप्रदाय के नेता के रूप में उसने अनगिनत अतिरंजित प्रशंसाएं सुनी थीं, लेकिन उन लोगों की प्रशंसा से उसे सू जुए के शब्दों से अधिक खुशी नहीं हुई। अचानक बाईरुक्स्यू ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, जब आप ये बातें कहते हैं तो मुझे हमेशा मास्टर मत कहिए, ये बहुत अजीब लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है? सू जुए ने पूछा। बात बस इतनी है कि आप और मैं एक ही समय में गुरु, शिष्य और साथी दोनों हैं। यह अजीब लगता है। बाईरुक्स्यू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार अगर ये बात बाहर आ गई तो उसकी और सू जुए दोनों की आलोचना होगी। ये वास्तव में अनैतिक है। और सू जुए के शब्द मास्टर उसे हर समय शर्म की याद दिलाते प्रतीत होते थे। मैं समझ गया, लेकिन क्या आपको ये रोमांचक नहीं लगता, गुरुजी? सू जुए को अचानक एहसास हुआ और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बाईरुक्स्यू ने अपने लाल होंठ भींच लिए, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। तो फिर आप मुझे क्या कहेंगे? बेबी, जियाओ शुएक्सुए, अच्छा लड़का, डार्लिंग, मेरी पत्नी। सू जुए ने संकोच से पूछा। रुको रुको रुको, ये सब बकवास है। अपने पिछले जीवन के इन स्नेहपूर्ण नामों को सुनकर बाईरुक्स्यू के चेहरे पर शर्म आ गई और उसकी लाली उसके कानों तक फैल गई। कितना अच्छा बच्चा है छोटा जुएक्स्यू। उसे ये अजीब शब्द कहाँ से मिले? तो फिर आपको मास्टर कहने का क्या मतलब है? सू जुए असहाय होकर मुस्कुराए। मुझे बस मास्टर कहो। बाईरुक्स्यू ने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि उसका स्वामी ही बेहतर विकल्प है। यह उन घिसी पिटी बातों से अधिक सुरक्षित और बेहतर लगता है। अन्यथा बाईरुक्स्यू, जिसने कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था, वास्तव में उन घृणित नामों को सहन नहीं कर सकती थी, कम से कम अब तो नहीं। ठीक है गुरुजी, सू जुए संतोष से मुस्कुराए। बाईरुक्स्यू ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, मैं सचमुच तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। क्या तुमने ये नाम जानबूझकर कहे थे? वास्तव में नहीं गुरुजी, ये सभी नाम हैं जो मैं सोच सकता हूँ जो हम दोनों के लिए उपयुक्त हैं। सू जुए ने गंभीरता से समझाया। बाईरुक्स्यू ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आप इतने सारे अजीब नाम कैसे जानते हैं? बताओ, मेरे अलावा तुमने यह बात और किसको बताई है? महिलाओं की धारणाएं तीव्र होती हैं। बाईरुक्स्यू की तो बात ही छोड़िए, जो अंतिम क्षण में एक प्यारी गुरु थी और अगले ही क्षण एक बुद्धिमान इंसान। सू जुए ने जल्दी से समझाया, मास्टर आप गलत हैं। जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्रेम संबंध नहीं बनाया। ये शीर्षक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने कहानी की किताबों में देखे थे। ये सच है, जब से वह इस दुनिया में आया है उसे कभी प्यार नहीं हुआ। अध्याय 10, बुटियन मंडप परियुएचन। मुझे तुम पर यकीन ही नहीं हो रहा। बाईरुक्स्यू ने खर्राटा लिया। डिंग, ट्रिगर चयन 1, आगामी तियांजियाओ सम्मेलन में जाओ, महारानी के पुनर्जन्म को खोजो और उसे अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार करो। इनाम अज्ञात है। 2, सब कुछ की परवाह किए बिना अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को ताओ के लिए समर्पित करें और आपको पृथ्वी स्तरीय तलवारबाजी, भटकते ड्रैगन छाया तलवार से पुरस्कृत किया जाएगा। तियांजियाओ सम्मेलन। सू जुए थोड़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पूछा, वैसे गुरुजी, क्या तियांजियाओ सम्मेलन शुरू होने वाला है? हाँ, क्या हुआ? बाईरुक्स्यू ने वापस पूछा। तियांजियाओ सम्मेलन वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। युवा पीढ़ी के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और फिर विभिन्न संप्रदायों द्वारा चुने जाने का एक मंच। तलवार संप्रदाय स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के लिए उपयुक्त शिष्यों का निरीक्षण और चयन करने के लिए भी जाएगा। कोई भी संप्रदाय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ताज़ा खून जरूरी है। कम से ज्यादा होना बेहतर है। हालांकि सू जुए ने पिछले वर्षों में इन चीज़ों की कभी परवाह नहीं की थी। मैंने सुना है कि इस वर्ष जो वरिष्ठ बहन इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली हैं, वे किसी कारणवश नहीं जा सकती। सू जुए को तलवार संप्रदाय के मामलों की कुछ जानकारी थी। पिछले वर्षों में टीम का नेता द्वितीय एल्डर का प्रत्यक्ष शिष्य था।
हालांकि मैंने हाल ही में सुना है कि वह नवजात आत्मा चरण को प्राप्त करने के लिए एकांतवास में है, और ऐसा लगता है कि वह इस मामले को संभालने में असमर्थ हैं। सही, बाईरुक्स्यू ने सिर हिलाया और पूछा, क्यों, क्या आपकी रुचि है? ठीक है गुरुजी, हो सके तो इस साल मुझे जाने दीजिए, सू जुए ने कहा। बाईरुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा, आपके जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले वर्षों में आप इन चीज़ों के प्रति उदासीन थे। इस वर्ष आप इतने उदासीन क्यों हैं? सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा, तियानजियाओ सम्मेलन का स्थल मेरे गृहनगर चाओगे शहर में है। सिस्टम द्वारा याद दिलाए जाने के बाद सू जुए को एहसास हुआ कि वह लंबे समय से घर नहीं गया था। कुछ वर्षों तक बाहर रहने और इस मिशन को पूरा करने के बाद अब घर जाने का समय आ गया है। क्या तुम घर जाना चाहती हो? बाईरुक्स्यू ने अपना सिर घुमाया और सू जुए की ओर देखा। खैर, मैं बहुत देर से बाहर हूँ, अब वापस जाकर देखने का समय आ गया है, सू जुए ने उत्तर दिया। सू परिवार निश्चित रूप से चाओगे शहर के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक है और सू जुए के पिता सू परिवार के मुखिया हैं। सू परिवार के मुखिया होने के नाते पिता सू और माता सू दोनों की शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए, इसलिए उनकी आयु सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक लंबी है। सामान्य लोगों के लिए कई वर्षों तक वापस न आना एक लंबा समय लग सकता है, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं उनके लिए यह वास्तव में इतना लंबा समय नहीं है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। हालांकि बाईरुक्स्यू सू जुए को जाने देने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन वह ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में बाधा नहीं डाल सकती थी। धन्यवाद गुरुजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सबसे प्रतिभाशाली शिष्य अवश्य चुनूंगा, सू जुए ने गंभीरता से कहा। शिष्यों और गैर शिष्यों को अलग रखें। हमारे तलवार संप्रदाय में युवा प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन आपको जल्द ही वापस आना होगा, बाईरुक्स्यू ने धीरे से कहा। इस बार चाओगे शहर तक लौटने में ही कई दिन लगेंगे। तियानजियाओ सम्मेलन के लिए रिश्तेदारों से मिलने घर जाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए मुझे वापस आने में कम से कम 10 दिन या आधा महीना लगेगा। बाईरुक्स्यू जैसे मजबूत आदमी के लिए 10 दिन या आधा महीना पलक झपकने के बराबर है। लेकिन सू जुए के होने के बाद उसे उसकी बहुत याद आती थी, भले ही वह उसे एक दिन भी न देख पाता। कितना अजीब है मास्टर, क्या आप मुझे छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं? सू जुए ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना घमंडी मत बनो, मैं चाहती हूँ कि तुम कड़ी मेहनत करो। बुटियन मंडप की संतति ने पहले ही एक सफलता हासिल कर ली है और परफेक्ट फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच गई है। जब सू जुए ने उसके आंतरिक विचारों को उजागर किया तो बाईरुक्स्यू का सुंदर चेहरा थोड़ा गर्म हो गया और उसने सहजता से कहा, बुटियान मंडप की संत, क्या वह पहली हैं जो हाल ही में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई हैं? सू जुए ने पूछा। हाँ, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? बाईरुक्स्यू ने सू जुए को संदेह से देखा। एक नेता के रूप में मैंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मुझे इसके बारे में सामान्य जानकारी है, सू जुए ने अपना सिर हिलाया और सच बताया। बाईरुक्स्यू ने कहा, हाँ, वह अब युवा पीढ़ी की नेता हैं और यह बहुत संभव है कि वह तियानजियाओ सम्मेलन में आपसे मिलेंगी। उसका नाम क्या है? सू जुए ने उत्सुकता से पूछा। बाईरुक्स्यू ने एक पल सोचा और कहा, लगता है ये यूकिंगलियान है। मेरी ही उम्र का, सू जुए ने उसकी ठुड्डी पर चुटकी काटी। अगर ऐसा था तो उसे किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए यह बात ध्यान में रखनी ही थी। यदि वे एक ही उम्र के होते तो 18 वर्ष की आयु में ही उसकी नींव पूरी हो जाती और उसकी प्रतिभा लगभग पहले जैसी ही होती या उससे भी थोड़ी बेहतर होती। ऐसा होना चाहिए। क्यों, तुम इस परी में बहुत रुचि रखते हो? बाईरुक्स्यू ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं, जानबूझकर परी के बाद के 4 शब्दों पर जोर दिया और धीरे से कहा, अहम, क्या वहाँ है? सू जुए को अचानक अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। बाईरुक्स्यू ने अपनी बाहें पार करके शांति से पूछा, नहीं, ये और वह पूछो, अपने आप को और अपने शत्रु को जानो और तुम 100 लड़ाइयों में भी कभी पराजित नहीं होगे। ये परी मेरी ही उम्र की है और उसने अपनी नींव का निर्माण भी पूरा कर लिया है। गुरु से ये सुनने के बाद कि उसने एक सफलता प्राप्त कर ली है, मैं उसके बारे में बहुत उत्सुक हूँ, सू जुए ने जल्दी से समझाया। सचमुच? बाईरुक्स्यू ने नाक भान सिकोड़ी। बिल्कुल मास्टर, मुझे केवल मास्टर में ही रुचि है, सू जुए ने पलकें झपकाईं, फिर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। कृपया निश्चिंत रहें गुरुजी, मैंने अभी अभी अपनी नींव का निर्माण पूरा किया है। क्या आप भी आगे बढ़ने वाले हैं? बाईरुक्स्यू की खूबसूरत आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि सू जुए की आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी और उसकी नाड़ियां अबाधित थीं। दानतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर घूमती रहती है तथा इसके अतिप्रवाह की प्रवृत्ति होती है। ऊर्जा और रक्त ड्रैगन की तरह प्रबल हैं और आत्मा ऊर्जा से भरी है। जाहिर है, सू जुए आगे बढ़ने ही वाली थी। हाँ, बहुत जल्द, सू जुए आत्मविश्वास से मुस्कुराया। कल तलवार भ्रूण हृदय को एकीकृत करने के बाद उसकी साधना की गति तेजी से बढ़ गई।
हालांकि 1 महीने के भीतर वह निश्चित रूप से नींव निर्माण में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। जब समय आए तो अमर स्तर का स्वर्ण अमृत लें, जिससे केवल लाभ होगा और कोई हानि नहीं होगी, और आप एक ही बार में अमृत प्राप्त कर लेंगे। जब आप तलवार संप्रदाय में वापस लौटेंगे तो आपकी नींव स्थापित हो चुकी होगी। बाई रुक्स्यू इतनी चतुर थी कि वह सू जुए के सफलता के समय को समझ सकती थी। अगर मैं अपनी नींव का निर्माण पूरा कर लूँ तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। सू जुए ने निर्णय लिया कि वह अपने स्वामी को कुछ नहीं बताएगा तथा जब वह वापस आएगा तो उसे आश्चर्यचकित कर देगा। खेती करते समय व्यक्ति को बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि व्यवहारिक होना चाहिए। अमरता का मार्ग लंबा है और अवसर हर जगह मौजूद हैं। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथाकथित परी को अपने अभ्यास की लय को बाधित न करने दें। हर किसी की अपनी गति और लय होती है। बाई रुक्सुए ने गंभीरता से चेतावनी दी। उसका मानना था कि बुटियन मंडप के संत ने उसकी प्रतिस्पर्धी भावना को जगा दिया था। उसे डर था कि सू जुए बिना आराम किए अभ्यास करेगा, काम और आराम का संयोजन त्याग देगा और भटक जाएगा। तब हानि लाभ से अधिक होगी। चिंता मत करो गुरुजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सू जुए ने पलकें झपकाईं। उसे इतना बुनियादी सच कैसे पता नहीं था। हालांकि जब उसने बाई रुक्स्यू के गंभीर भाव देखे तो उसके दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। यह अच्छी बात है। तियानजियाओ सम्मेलन 3 दिन से भी कम समय में शुरू हो जाएगा। आपको तैयार हो जाना चाहिए। हम कल रवाना होंगे। बाई रुक्स्यू ने राहत की सांस ली और कहा। सू जुए ने सिर हिलाया। उसे कुछ भी तैयार नहीं करना था और वह बिल्कुल अकेला था। गुरुजी, क्या इस बार मैं अकेला जा रहा हूँ? आपके साथ जो व्यक्ति है वह चौथे एल्डर का शिष्य है। बाई रुक्सुए ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। सू जुए को इस शिष्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जिसे चौथे एल्डर द्वारा सीधे शिक्षा दी गई थी, लेकिन उसने सोचा कि वह काफ़ी शक्तिशाली होगा, इसलिए रास्ते में उसकी देखभाल करने के लिए किसी का होना अच्छा होगा।